अपने आप कुछ नहीं होता है। हेच चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद, हेच आहेन खंजरे तेगे नशुद, हेच हलवाई नशुद उस्ताज कार ता गुलाम शक्र रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम ता गुलाम शम्स तबरेजे नशुद। ये हमारे बर्रे सगीर के बड़े शायर इकबाल की शायरी है कि कोई चीज खुद ब खुद नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। मोहतरम अजीजों भाइयों दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर, और 95% नौजवान बैठे हुए हैं, इससे और ज्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह हम सबका ये जमा होना कबूल फरमाए। ये जिंदगी एक अमानत है जिसे मैंने शुरू नहीं किया, जिसे मैं खत्म नहीं करता। कोई और है जो इस जिंदगी को शुरू करता है, कोई और है जो इसे खत्म करता है। वो कौन है उसका जानना जरूरी है कि मुझे पता चले मुझे क्यों पैदा किया है। मैंने कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन नहीं भेजी, आप सब में से किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं भेजी, क्यों आ गए? कौन है? किस लिए पैदा किया है? जो कुछ हम कर रहे हैं क्या इसलिए पैदा हुए हैं कि माल की दौड़ लगाओ, रैंड इकट्ठे करते 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 मर के कब्र में फिर खाली हाथ चले जाओ? किसी को धोखा दिया, किसी से फ्रॉड किया, किसी से झूठ बोला, किसी से गलत किया और इधर से पैसे इकट्ठे किए, इधर से इकट्ठे करते 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 जिंदगी की शाम हुई, सारा किया कराया औरों को देके जाके मिट्टी का ढेर बन के मिट्टी हो गया। क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं? और ये मौत क्यों आती है? मैं तो मरना नहीं चाहता हूं, हमें से कोई भी नहीं मरना चाहता, लेकिन मौत पीछे है, लगी हुई है, उससे कोई निकल नहीं सकता, उससे कोई भाग नहीं सकता। अल मौत, हजरत अली का फरमान, लैसा मिनहुल फौत इन अकमतुम लहू अखदकुम व इन फररतुम मिनहु अदरककुम। मौत से कोई टक्कर नहीं ले सकता, जिसने भी टक्कर ली वो गिरा, जो भागा वो पकड़ा गया, जो लड़ा वो मारा गया, वो हार गया। ये क्या है? हमें से कोई भी मौत नहीं चाहता है, फिर मौत पीछे लगी हुई है, फिर कोई जला देता है, कोई बहा देता है, कोई दबा देता है। ये कहां जाते हैं? ये किधर चले जाते हैं? ये कहां गुम हो जाते हैं? ये कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और इनका जवाब मेरी अकल में कोई नहीं है। मैं नहीं जान सकता हूं, अपनी अकल से मैं नहीं जान सकता हूं कि ये सब कुछ क्या है और क्यों है। फिर क्या मौत के बाद भी कुछ है या बस ऐसे ही खत्म हो गई कहानी? कोई रोते रोते मर गया, कोई हंसते हंसते मर गया, कोई जालिम बन के मरा, कोई मजलूम बन के मरा, कोई पाकदामन बन के मरा, कोई बदकार बन के मरा और दी एंड हो गया। ये कुछ और भी है। ये सारे मेरे अजीजों, आप नौजवान नस्ल बैठे हो, मुझे खुशी हो रही है आप सबको देखकर। हमारी जिंदगी की शाम है, आप लोगों की सुबह है, तो अभी से रास्ता तय करो, अभी से मंजिल तय करो, अभी से अपने बनाने वाले को पहचानो और जानो कि क्यों पैदा किया है। ये इल्म सिर्फ नबी लेकर आता है, ये इल्म सिर्फ अंबिया लेकर आते हैं। इन सवालों का जवाब मेरे नबी ने दिया, मेरे अल्लाह ने उन पर इल्म उतारा, उन्होंने इनका हल बताया, जवाब बताया। ये आसमान, ये जमीन, ये हवा, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये दिन, ये रात, ये दरिया, ये नहरें, ये समंदर, ये मछली, ये उखाब, ये सांप, ये बिच्छू, ये सब क्या है? किसने बनाया है? इसका जवाब इंसानों के पास नहीं है। लिहाजा आज भी एक बहुत बड़ा तबका है, हर कॉन्टिनेंट में है, जो ये कहता है हैहात लिमा तुअदून इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन। ये मौत के बाद कुछ नहीं, सब फ्रॉड है, मर गए, खत्म, दी एंड, फिनिश, दी एंड हो गया, फिनिश हो गया। लिहाजा जाओ, जो मर्जी करो, मजे करो, मौज करो, बाबर बैश खोज के आलम दोबारा नेस्त। ये एक बहुत बड़ा तबका पहले भी था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। कुछ नहीं है, सब गलत है, ये खुद ब खुद हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, ये खुद से हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है। अपने आप कुछ नहीं होता है। हेच चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद, हेच आहेन खंजरे तेगे नशुद, हेच हलवाई नशुद उस्ताज कार ता गुलाम शक्र रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम ता गुलाम शम्स तबरेजे नशुद। ये हमारे
बर्रे सगीर के बड़े शायर इकबाल की शायरी है कि कोई चीज खुद बखुद नहीं बनती, लोहा पड़े पड़े चाकू नहीं बनता, लोहा 1 करोड़ साल पड़ा रहा और एकदम तलवार बन गया, और 1 करोड़ साल कॉटन पड़ी रही और एकदम कपड़े बन के तुम्हारे जिस्म पर फिट हो गए। ऐसा नहीं होता, हर काम सीखने से होता है। मौलाए रोम पहले मुल्ला रोम थे, वो मुल्ला रोम से मौलाए रोम बने शम्स तबरेज के हाथों में हाथ देकर। बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े आलिम, लेकिन फलसफा और मंतिक गालिब। अस्सलाम वालेकुम। गाइडेड नूर ला रहा है आपके लिए मौलाना तारिक जमील के ओल्ड और लेटेस्ट बयान। मौलाना तारिक जमील साहब के ओल्ड और लेटेस्ट बयान सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तकरीर का नोटिफिकेशन मिल जाए। नेकी की बात शेयर करना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सबक पढ़ा रहे हैं, किताबें रखी हुई हैं सामने, हौज है पानी का, शम्स तबरेज है, देहाती शक्ल, नंगे पांव, और बड़े भोलेपन से कहा मौलाना ई चीज वो जो किताबें पढ़ी थी कि मौलवी साहब ये क्या है। तो उन्होंने देखा देहाती, अनपढ़, जाहिल, तो उन्होंने बड़े तकब्बुर से कहा इया अस्त के तू नमीदानी, जा जाओ अपना काम करो, ये वो है जो तू नहीं जानता। शम्स तबरेज ने एकदम आगे बढ़कर सारी किताबों को धक्का दिया, किताबें सारी पानी में जा गिरी। तो कोई प्रेस का जमाना तो नहीं था कि जाओ बाजार से और ले आओ। मौलाना रूम की हाथों से लिखी हुई किताबें वो सर पकड़ के बैठ के शोर मचाने लगे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए जाहिल, तूने मेरी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर दी, तुझे क्या मिला। तो शम्स तबरेज मुस्कुराए और हौज में छलांग लगाई और यूं करके सारी किताबों को खुश्क निकाल के बाहर रख दिया। खुश्क, बिल्कुल मिट्टी उड़ रही थी उनमें से। तो अब मौलाना रूम की बारी, कहने लगे ई चीज ये क्या है, ये क्या है, पानी से किताबें खुश्क निकल आई, ये क्या है। तो शम्स तबरेज फरमाने लगे ई आ अस्त कि तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। मौलवी हरगिज नशद मौला रूम ता गुलाम शम्स तबरेज नशद, हिच चीज़े खुद बखुद चीज़े नशद, हिच आहन खंजरे तेगे नशद, हिच हलवाई नशद उस्ताज कार ता गुलाम शक्र रेजे नशद। मौलवी हरगिज नशद मौला रूम ता गुलाम शम्स तबरेज नशद। ये तो एक शायर की बात है, लेकिन असल बात है मेरे अल्लाह की, असल बात है मेरे अल्लाह की। यहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अम खुलिकू मिन गैरि शै अम हुमुल खालिकून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून। अपने आप पैदा हो गए हो, ये जहान खुद ब खुद पैदा हुआ है, तुम अपने बनाने वाले खुद हो। जमीन तुमने बिछाई, आसमान तुमने बिछाया नहीं। अब मैं जवाब देता हूं जो अल्लाह का जवाब। इस मेरे सवालों का जवाब मेरे पास में नहीं, आपके पास में नहीं, दुनिया के किसी साइंटिस्ट के पास में नहीं, सिर्फ अल्लाह के नबी के पास। और उन पर अल्लाह की तरफ से कलाम उतरा कि ये सारी कायनात कहां से बन गई। का इन्ना रब्बकुमुल्लाह, तेरा रब कौन है? अल्लाह। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये अल्लाह को अल्लाह नहीं कहते, खुदा कहते हैं, खुदा। वो कई कहते हैं खुदा खुदा, और पठान कहते हैं खुदाए पाक, वो और आगे 2 कदम जाते हैं। ओ भाई, अल्लाह को अल्लाह कहा करो। उलमा से भी कहता हूं ये क्यों, ये खुदा कहां से आ गया है? अल्लाह, मेरे रब का नाम क्या है? बोलो क्या है, क्या है? अब खुदा नहीं कहना, उलमा से भी कहता हूं मत कहो खुदा, मत लिखो खुदा, मत वो। खुदा एक इंसान ने लफ्ज बनाया, खुदा एक फारसी ने, खुदा फारसी का लफ्ज है जिसे किसी ने नहीं बनाया, उसे खुदा कहते हैं। और अल्लाह, मेरे अल्लाह ने अपना नाम रख के बना के दिया है कि मेरा नाम है अल्लाह। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्नी अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा लहु मा फ़िस समावात व मा फ़िल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अथ-थरा व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। कौन है? अल्लाह। ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह यब्दुल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावात
ومن الارض مثلهن هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پہلے میں علماء سے عوام سے کہتا ہوں اپنا لفظ ٹھیک کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے. اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا, جسے کسی نے نہ بنایا ہو. خود دو لفظ خود تو اس میں سے واو کو نکال کے خدا کر دیا. اور اللہ نے آسمان سے اپنا نام اتارا اللہ. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو, اے وہ جسے کس نے نہیں بنایا. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو لفظ یا اللہ میں تم اللہ کے تمام ناموں سے پکارتے ہو, یا رحمان رحیم ملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الكريم الجليل الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ اللہ ہے. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ لا الہ الا ہو. کس نے اس کائنات کو بنایا؟ اللہ. وہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس کے سوا معبود نہیں, کوئی اس کے سوا خالق نہیں. وہی اللہ خالق, وہی اللہ مالک, وہی اللہ رازق, وہی اللہ مہیمن, وہی اللہ عزیز, وہی اللہ جبار, وہی اللہ شافی, وہی اللہ کافی, وہی اللہ اول, وہی اللہ آخر, وہی اللہ ظاہر, وہی اللہ باطن, وہی اللہ مہیمن, وہی اللہ متکبر, وہی اللہ عزیز, وہی اللہ کریم, وہی اللہ جلیل. اللہ الذی اللہ لا الہ الا ہو. کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کون ہے؟ ہاں اتنا پتہ ہے کہ احق من ذکر, یاد کرنا ہے تو اللہ. احق من ذعبد, عبادت کرنی ہے تو اللہ. انصر من ابتغی, مدد کرنے والا ہے تو اللہ. اور عفو من ملک, رحیم و کریم ہے تو اللہ. اجود من سئل, سخیوں کا سخی ہے تو اللہ. بات الملک لا شریک لا, بادشاہ ہے شراکت کے بغیر تو اللہ. العلی لا سمیع لا, بلند و بالا ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں تو وہ اللہ. الغنی لا ظہیر لا, وہ کوئی سب میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے, سب اس کے محتاج ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. لا الہ الا ہو. لا, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ ہوا. بولو اللہ. اللہ لا الہ الا ہو. کون ہے زمین آسمان کا بنانے والا؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. اور کیسا ہے؟ الحی القیوم, قائم ہمیشہ, دائم ہمیشہ, زندہ ہمیشہ, موت سے پاک اللہ, ذوق سے پاک اللہ, نیند سے پاک اللہ, تھکن سے پاک اللہ, زمان سے پاک اللہ, جگہ سے پاک اللہ, مکان سے پاک اللہ, ابتدا سے پاک اللہ, انتہا سے پاک اللہ, بیوی سے پاک اللہ, بچوں سے پاک اللہ, شراکت سے پاک اللہ, زوال سے پاک اللہ, کھانے سے پاک اللہ, پینے سے پاک اللہ, سونے سے پاک اللہ, رنگ و بو سے پاک اللہ, شکل صورت سے پاک اللہ, جہت سے پاک اللہ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر دیکھو گے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. جدھر دیکھو گے پہاڑوں کی چوٹی دیکھ, اللہ اللہ پکارتی ہے. آسمان کی بلندی دیکھ, اللہ اللہ پکارتی ہے. چمکتا سورج دیکھ, اللہ اللہ پکارتا ہے. ہنستا چاند دیکھ, اللہ اللہ پکارتا ہے. جھل ملاتے تارے دیکھ, اللہ اللہ پکارتے ہیں. ہواؤں کے جھکڑ دیکھ, اللہ اللہ پکارتے ہیں. درختوں کا پتا پتا دیکھ, اللہ اللہ پکارتا ہے. سانپ کی پھنکار سن, اللہ اللہ پکارتا ہے. شیر کی دھاڑ سن, اللہ اللہ پکارتا ہے. ہاتھی کی چنگاڑ سن, اللہ اللہ پکارتا ہے. بھیڑیے کا غرانا سن, اللہ اللہ پکارتا ہے. بلبل کی کا نغمہ سن, اللہ اللہ پکارتی ہے. کوئل کی کوک سن, اللہ 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 پکارتی ہے. ہرن کی دوڑ دیکھ, اللہ اللہ پکارتا ہے. عقاب کی اڑان دیکھ, اللہ اللہ پکارتا ہے. دریاؤں کی روانی دیکھ, اللہ اللہ پکارتے ہیں. چشموں کا ابلنا
उछलना देख, अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं। आबशारों का गिरना देख, अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं। रेत का जर्रा जर्रा देख, अल्लाह अल्लाह पुकारता है। पहाड़ का पत्थर पत्थर देख, अल्लाह अल्लाह पुकारता है। दरख्त की एक एक शाख को देख, अल्लाह अल्लाह पुकारती है। धरती का एक एक ढेला रोड़ा देख, अल्लाह अल्लाह पुकारता है। रात का अंधेरा देख, अल्लाह अल्लाह पुकारता है। दिन का उजाला देख, अल्लाह अल्लाह पुकारता है। चार पांव पे चलने वाले देख, अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं। दो पांव पे चलने वाले देख, अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं। तैरने वाले देख, उड़ने वाले देख, नचने वाले देख, धाड़ने वाले देख, फाड़ने वाले देख, अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं। माजी में झांक के देख तो अल्लाह अल्लाह की आवाज है। हाल में झांक के देख तो अल्लाह अल्लाह की आवाज है। नूरानी में देख तो अल्लाह अल्लाह की पुकार है। नूरी में देख तो अल्लाह अल्लाह की पुकार है। खाकी में देख तो अल्लाह अल्लाह की पुकार है। नारी में देख तो अल्लाह अल्लाह की पुकार है। गर्मी को देख तो अल्लाह अल्लाह की पुकार है। सर्दी को देख तो अल्लाह अल्लाह की पुकार है। फल को देख, फल के मिठास को देख, उसके जायके को देख, उसकी खुशबू को देख। अनार के फल को देख, उसकी पैकिंग को देख, उसके दानों को देख, उनके आपस में जुड़ जाने को देख, उसके रंग को देख, उसके मिठास को देख, उसकी खुशबू को देख, उसके जायकों को देख। एक एक दाना पुकारता है कि अल्लाह है, अल्लाह है। अफ्रीका में रहो या मदीना में रहो, अल्लाह को पहचानो। पहला इल्म है अल्लाह की पहचान। पहला इल्म अल्लाह की पहचान। रोटी कमाना कोई इल्म नहीं है, अल्लाह को जानना इल्म है। अल्लाह की पहचान इल्म है। मैं जानूं कौन है जिसने मुझे बना दिया, कौन है, कहां है। सुभान अल्लाह। ला तराहुल उयून, देखना चाहूं नजर नहीं आता। ला तो खालितुहु ज़ुनून, सोचना चाहूं तो रोशनी से ज्यादा रफ्तार है ख्याल की। ख्याल की रफ्तार रोशनी से ज्यादा है। रोशनी तो पर सेकंड 1,86,000 माइल करती है और ख्याल पर सेकंड करोड़ों माइल कर जाता है, करोड़ों माइल। और हदीस पाक क्या कह रही है? ला तो खालितुहु ज़ुनून, ख्याल के घोड़े दौड़ाए तो ख्याल भी थक के गिर गया पर उस तक पहुंच ना सका। ला यसफुल वासिफून, तारीफ करने वाले इकट्ठे हो गए, आओ भाई अल्लाह की तारीफ करें। कैसे करें? अल्लाह कहता मैं तुम्हारा साथ देता हूं। कैसे करोगे या अल्लाह? कहिए अफ्रीका के साथ 2 समंदर मिलने, इंडियन ओशन भी है, पैसिफिक ओशन भी है, और उसके साथ फिर बाकी सारे 7 समंदरों को जोड़ के मैं स्याही बना देता हूं। लो कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी, मैं सबको स्याही बना देता हूं। वलो अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, दरख्तों को काट के, तुम्हें नहीं कहूंगा कि जाओ दरख्त काट के कलम बनाओ, का मैं खुद दरख्त काट के कलम बनाऊंगा। अफ्रीका का जंगल, सेंट्रल अफ्रीका का जंगल, जिम्बाब्वे का जंगल, ज़ाम्बिया का जंगल, ब्राजील का जंगल, कितने जंगल अफ्रीका में है। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, खुद कलम बना के तुम्हारे हाथों में दूंगा। फिर तुम सबको समंदर के किनारे बैठाऊंगा, फिर तुम्हारे सामने पेपर रखूंगा, तुम्हारे कलम पे इल्म को उतारूंगा, तुम्हारे दिमाग पे इल्म को उतारूंगा, तुम्हारे दिल पे इल्म को उतारूंगा। लिखना एक काम होता है, बाज़ औक़ात एक सतर पे 1 घंटा लग जाता है। जब कभी मुझे लिखने का शौक था तो मुझे याद है एक लफ्ज पर 15-15 मिनट बैठे गुजर जाते थे। ऐ लिखा के ऐ लिखा, ऐ लिखा के ऐ लिखा। ठीक है, अब मेरा अल्लाह कहता नहीं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे सीने पर इल्म उतरेगा, तुम्हारे दिमाग पर इल्म उतरेगा, तुम्हारे कलम पे इल्म उतरेगा, तुम्हारा कलम चलेगा रोशनी की रफ्तार से, और तुम मेरी तारीफ के लिए लिखो। और समंदर की स्याही है, 7 समंदर, 79%। तो अल्लाह ताला ने समंदर बना दिए हैं, पानी पानी बना दिया है। क्या लिखो? क्या? मेरी तारीफ, मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई, मेरी अजमत, मेरी हैबत। तुम लिखते लिखते थक जाओगे तो मैं जिन्नात को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। जिन भी लिखते लिखते थक जाएंगे, मैं फरिश्तों को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। फरिश्ते लिखते लिखते थक जाएंगे, मैं मलाए आला के फरिश्ते बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। वो लिखते लिखते थक जाएंगे, मैं जिब्रील को उतारूंगा, मिकाईल को, इज़राइल को, इसराफील को, अर्श के फरिश्तों को कलम देकर कहूंगा लिखो। जिब्रील तू तो मेरे बहुत करीब है, तू भी लिख कि रब कैसा है, अल्लाह कैसा का। वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। फिर मैं 1.25 लाख 1,24,25,000 नबियों को बुलाऊंगा, उनके हाथ में कलम दूंगा। नबियों का इल्म फरिश्तों से भी ज्यादा होता है, वो भी मेरी तारीफ को लिखते 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 थक जाएंगे। मैं रसूलों को बुलाऊंगा, उनको कलम दूंगा, रसूल का इल्म नबी से ज्यादा, वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। मैं 4 बड़े रसूल बुलाऊंगा। कौन से 4?
इब्राहिम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम, मैं उन 4 बड़े नबियों को बुलाऊंगा कि आओ तुम भी लिखो। वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। फिर मैं बुलाऊंगा, किसको बुलाऊंगा? अलम नशरह लक सदरक, जिसका मैंने सीना खोला, किसको बुलाऊंगा? व वदाना अन्का विज़रक, जिसके मैंने बोझ उठाए, किसको बुलाऊंगा? व रफअना लक ज़िक्रक, जिसकी मैंने शोहरत को, इज्जत को बुलंद किया, किसको बुलाऊंगा? वद्दुहा, जिसके रोशन चेहरे की मैंने कसम खाई, किसको बुलाऊंगा? वल्लैल इज़ा सजा, जिसकी स्याह जुल्फों की मैंने कसम खाई, किसको बुलाऊंगा? जिसके शहर की मैंने कसम उठाई। वहादल बलदिल अमीन, किसे बुलाऊंगा? जिसकी किताब की मैंने कसम उठाई। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, किसे बुलाऊंगा? जिसकी ज़बान से निकले बोल की उसके रब ने कसम उठाई। वकील ही या रब इन्न हाउलाए कौमुन ला युमिनून, जिसका वकील सफाई बनकर मैंने कसम उठाई। वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, किसे बुलाऊंगा? किसे बुलाऊंगा? फला व, जिसकी मैंने कसम उठाई। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, किसे बुलाऊंगा? जिसको मैंने टाइटल दिया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मोहब्बत से पुकारा या अय्युहन नबी, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मोहब्बत इज्जत से पुकारा या अय्युहर रसूल, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मुज़म्मिल से पुकारा या अय्युहल मुज़म्मिल, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मुद्दस्सिर से पुकारा या अय्युहल मुद्दस्सिर, किसे बुलाऊंगा? जिसके चेहरे को जिक्र किया फवल्लि वजहक, जिसकी जबान को जिक्र किया कुरान में ला तुहर्रिक बिही लिसानक, जिसके हाथ को जिक्र किया ला तजअल यदक, जिसकी गर्दन को जिक्र किया इला उनुकिक, जिसके सीने को जिक्र किया अलम नशरह लक सदरक, जिसकी कमर को जिक्र किया अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसके दिल को जिक्र किया अला क़ल्बिक, जिसकी चाल को कुरान में बताया यमशी फिल अस्वाक, जिसकी रात को कुरान में बताया कुमिल लैला इल्ला क़लीला, जिसके दिन को कुरान में बताया कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़ताहिर, जिसकी बोल को, जिसकी दावत को मैंने कुरान में बताया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, जिसकी एक एक चीज को मैंने कुरान में, वो जिसको मैंने मोहम्मद का अहमद, माही, हाशिर, आकिब, फातिह, खातिम, अबुल कासिम, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, अजीज, रऊफ, रहीम, हरीस, किसे बुलाऊंगा? किसे बुलाऊंगा? मोहम्मद मुस्तफा। कौन मोहम्मद मुस्तफा? सुनो फोर फादर्स को आदम तक, किसे बुलाऊंगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अखनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिल बिन ज़ारे बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहलईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन आएंगे? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और मेरे हबीब आ रहे हैं, हबीबुल्लाह, रसूलुल्लाह, खलीलुल्लाह, हर सिफत में बा कमाल, अजमल, अस्का, अतहर, अंसब, आला, अफदल, अशरफ, अनवर, अबहा, अस्का। मैं कितने अल्फाज लाऊं, जितने लफ्ज लाता हूं छोटे हो जाते हैं, मेरे नबी उससे बड़े हो जाते हैं। मेरे नबी की ज़ात, मेरे नबी का कद दरमियाना था, दरमियाना, लेकिन बड़े से बड़े कद वाला जब आपके साथ खड़ा होता था तो आपका कद ऊपर हो जाता, उसका नीचे हो जाता था। आपके चचा अब्बास का इतना बड़ा कद था, अब्बास घोड़े पे बैठते तो पांव जमीन पे लग जाते थे, इतना बड़ा कद था। जब वो मेरे नबी के साथ खड़े होते तो यूं हो जाते थे, ये अब्बास, ये मेरे नबी, कोई आपसे ऊपर नहीं निकल सकता था। हाँ या हबीबी,
इब्राहिम भी थक गए, मूसा भी थक गए, यूसा भी थक गए, नूह भी थक गए, शुएब भी थक गए, सालेह भी थक गए, दाऊद भी थक गए, सुलेमान भी थक गए, यहया भी थक गए, जकरिया भी थक गए, यूनुस भी थक गए, लूत भी थक गए, सालेह भी थक गए, हूद भी थक गए, इदरीस भी थक गए, आदम भी थक गए, और इस्माइल भी थक गए, इसहाक भी थक गए, याकूब भी थक गए, यूशा भी थक गए, यूसुफ भी थक गए। ये सारे मेरे नबी थके पड़े। अब तू मेरी तारीफ लिख। या हबीबी ताल, मेरे हबीब आए, मेरे महबूब आए, कायनात के महबूब आए। उन्होंने कलम उठाया, अल्लाह की तारीफ शुरू की। समंदर की स्याहियां सुकड़ती गईं, सुकड़ती गईं, सुकड़ती गईं, और मेरे नबी तारीफ लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। पीछे नबी भी लिखते गए, रसूल भी लिखते गए, बड़े रसूल भी लिखते गए, हम भी लिखते गए, जन्नात भी लिखते गए, जिब्रील भी ने भी लिखा, मिकाईल ने भी, इज़राइल ने भी, इसराफील ने भी। नतीजा क्या है? लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। मेरा रसूल भी थकेगा, सारे रसूल थकेंगे, सारे नबी थकेंगे, फरिश्ते इंसान थकेंगे, समंदर खुश्क हो जाएंगे, और तेरे रब की तारीफ का एक जर्रा भी अदा नहीं होगा। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। जहां मर्जी रहो, जो मर्जी करो, अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारो, वरना बर्बादी के सिवा कुछ ना मिलेगा। ये धोखे का घर है दुनिया, ये मच्छर का पर है दुनिया, ये मकड़ी का जाला है। यहाँ हुसैन जैसों के सर कट के नेजों पे चढ़ गए, और यजीद जैसे नापाक, और शिमर जैसे नापाक, और इब्न ज़ियाद जैसे नापाक इंसान तख्ते शाही पर बैठे नजर आते हैं। ये इम्तिहान की जगह है। तो कहर हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फेरे मारा, कज़्ज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ बड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जाओ कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो, धोखा खा जाएगा। बड़े बड़े घर ना देखो, धोखे में आ जाओगे। बड़े बड़े पार्क ना देखो, धोखे में आ जाओगे, और समझोगे यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये मिट जाने का घर है, बर्बाद हो जाने का घर है, खत्म हो जाने का घर है। आंख बंद होने दो, फिर तुम्हें नजर आएगा दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, आपको देखकर मेरा ईमान बढ़ रहा है कि मेरे महबूब की उम्मत की इतनी नौजवान नस्ल आज अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने आई बैठी है। सुभान अल्लाह। मैं आज से 27 साल पहले आया था, 500 आदमी नहीं इकट्ठे होते थे। मैं आज क्या देख रहा हूं, जैसे मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूं। तो मेरी ये दरख्वास्त है, ये मेरी फरियाद है। मैं झोली फैला रहा हूं, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इंसानों से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है, इंसान की असल बेवफा है। और सारी जिंदगी वफा करो, और एक छोटी सी खता कर दो तो तेरी वफाओं पे तेरा दोस्त कांटा फेर देगा, तेरी दोस्ती को आग लगा देगा, तेरी दोस्ती को भुला के रख देगा। हाँ, और मेरे अल्लाह, और मेरे अल्लाह, और मेरे अल्लाह की सारी जिंदगी बेवफाई कर, इधर सारी जिंदगी वफा कर, और एक खता कर तो तेरी सारी वफाओं पे तेरा दोस्त ऐसे चाकू फेर देगा, छुरी फेर देगा, नाइफ फेर देगा, तेरी सारी वफाओं को गद्दारी में तब्दील कर देगा। दिन रात के किस्से हैं, दिन रात के किस्से हैं। शायद ही किसी गुलाम ने बदर जैसी वफा की हो अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के साथ, लेकिन आखिर अंजाम क्या था कि बदर कैद में था और अब्दुर्रहमान तख्त पर था। यही दुनिया का अंजाम है। तू अल्लाह के साथ बेवफाई कर, और 1 साल नहीं कर, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, इतने साल अल्लाह से बेवफाई कर कि जिसको खुद अल्लाह कह रहा है, यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुक अनान अस्समा। मेरे बंदे और बंदी, औरत हो या तू मर्द है, तू जोहान्सबर्ग में रहता है या मुल्तान में रहता है, मक्का में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है, मदीना में रहता है या शंघाई में रहता है, तू इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और उनकी तह लगा और उनको उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, चांद तारों को भर दे, ये सारे स्पेस को भर दे, और सारे ब्लैक होल्स को भर दे, और फिर अपने गुनाहों को आसमान की छत के साथ लगा दे। इसके लिए ट्रिलियन साल की उम्र भी थोड़ी है। और इसके लिए मैं कसम उठा के बताता हूं, सारे फरिश्ते गुनहगार हो जाएं, सारे इंसान जिन्नात गुनहगार हो जाएं, और सारे इंसान जिन फरिश्ते मिलकर क़यामत तक गुनाह ही करें, गुनाह ही करें। रब्बुल जलाल की कसम, वो सूरज तक नहीं पहुंचते,
आसमान तो बहुत दूर है। और मेरा अल्लाह कहता है कोई एक हिंदी, कोई एक पाकिस्तानी, कोई एक गोरा, कोई एक काला, कोई एक औरत, कोई एक मर्द इतने गुनाह करे कि उठाते 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 आसमान की छत को लगाए, सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे पक्का काफिर है, सारे कहेंगे पक्का दोज़ी है, सारे कहेंगे पक्का बेईमान है, सारे कहेंगे सबसे बड़ा बेगैरत है। और मेरा अल्लाह कहता है मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा, आधी जबान से कहना या अल्लाह माफ कर, तो मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा। वला उबाली, मुझे परवाह भी ना होगी, मुझे परवाह भी ना, वला उबाली, तो मुझे क्या परवाह। लन तबलुगु नफ़ई फतनफ़ऊनी वलन तबलुगु दुर्री फतदुर्रूनी, तुम सब सजदे में गिर जाओ, मुझे कोई नफा नहीं, तुम सब इनकार कर दो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तुम सब के सब सजदों में गिरो तो वो बड़ा नहीं होता, हम तुम सब के सब पत्थरों के आगे गिर जाओ वो छोटा नहीं होता। वो अपनी जात में आलिमुल गैब व शहादतिल कबीरुल मुतआल है, वो अपनी जात में बड़ा है, उसको मेरी 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 मोहताजी नहीं है, मेरा मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दोस्ती लगाओ, और कितना आसान है, सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा, एक कतरा आंसू, ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का एक कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। एक आदमी कहता है जी मुझे तो रोना ही नहीं आता, कई लोग मिलते हैं कभी मुझे तो रोना ही नहीं आता, तो मैं कहता हूं हाय कर सकते हो, कहा ये हाय कर सकते, मैं कहा यूं कह दे हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो तेरी हाय तेरे 1000 साल के गुनाह धो देगी, तेरे करोड़ साल के गुनाह धो देगी। देखो तो सही वास्ता किससे है, करीम से। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं डॉक्टर मुबीन पे नाराज हो जाऊं, ये मुझे मनाने आए, तो मैं इसको वेलकम करूंगा या दरवाजा नहीं खोलूंगा? बोलो क्या करूंगा? वेलकम तो नहीं करूंगा ना, मैं कहूंगा जाओ दफा हो जाओ, क्या मुंह उठा के आ गए हो, चलो हम तो दोस्त हैं। मेरी माँ नाराज हो जाए, मैं मनाने जाऊंगा, मुंह उधर करके बैठ जाएगी, मिन्नतें करवाएगी, पैर पकड़वाएगी, खुशामदें करवाएगी, फिर माफ कर। और मेरा अल्लाह क्या कहता, मन तकर्रब इलैहि, सारी जिंदगी शराब ज़िना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, अब उसको ख्याल आया तौबा करूं, लोगों ने ताने दिया जा जा अब तेरी तौबा, अब तेरी तौबा, तो शर्म नहीं आती? काबा के मुंह से जाओ कि गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो और कहां जाना है, और कहां ना कहीं जहां मैं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब तेरे हफ्ते बंदा नवाज में किधर जाए, एक ही तो जगह है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हज पे ही तो जाना है, और कहां जाना है, कहां माफ, जहां माफी मिलती है वहां जाना है। तुम मैं इतने गुनाह करें कि एक एक बाल गुनाहों में जकड़ा जाए, और फिर हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हो? तो मस्जिद जा रहा हूं अल्लाह से सुलह करने, तो वो कहेगा ये मुंह और मसूर की दाल, इस उम्र में तेरी तौबा। और मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है, मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है, मन तकर्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद, जो मुझे मनाने आता है मैं पहले खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता हूं। आजा तेरे तो मैनू उड़ीका है, तू किधे आऊं हुण ताईं किथे आऊं, आ जा मेरा बंदा, तेरे वास्ते तो मेरे दरवाजे खुले हो जाए, किधे निकल गया हूं, किथे टुर गया हूं, कहां चले गए थे? तलक्कैतुहु मिन बईद। कोई है, बताओ कोई है ऐसा, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा, कोई माँ, कोई बेगम, कोई खामिन, कोई बाप, कोई हुक्मरान कि तुम रूठे को मनाने जाओ और कहे वेलकम मरहबा, और वो जिसको किसी की जरूरत नहीं, नबियों का मोहताज नहीं, किसी के सजदों का मोहताज नहीं, फरिश्तों का मोहताज नहीं, उसको मनाने जो, उसको तो जरूरत ही कोई नहीं है, फिर क्यों मेरा इस्तकबाल करता है? तिरमिज़ी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था किफल, रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था, शराब और लड़की उसकी जिंदगी थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है, और आपका 1 लाख बनता है। 1 लाख रैंड देकर वो एक लड़की को लेकर आता है। जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी, तो किफल कहता है मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं। तो वो रोते बोली किफल तवाइफ नहीं हूं, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया। मैं कहा करता हूं जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवाइफ बन जाती। जब मालदार लोग अपने जन्नत बना दुनिया को जन्नत बनाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं,
तो गरीबों की बेटियों की इज्जतें यूं नीलाम होती हैं। वो सारी जिंदगी के लिए तवाइफ का दाग अपने माथे पे लेती हैं और जिंदगी भर इज्जत का एक लम्हा नहीं गुजार सकती। और तवाइफों से खेलने वाले वो वैसे ही मिस्टर रहते हैं, वो वैसे ही हिज हाइनेस रहते हैं, वो वैसे ही योर ऑनर रहते हैं। एक बच्ची की इज्जत बर्बाद हो गई और इस खबीस की इज्जत वैसे की वैसे है। इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है, इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। हाय 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 हाय, ऐसे तो नहीं हुसैन सर कटवा के नेजों पे चढ़ गए और आले रसूल के सीटे गए और बोटी बोटी उनकी हो गई कि अल्लाह को नहीं छोड़ना, बाकी सब छोड़ देंगे। जिस उम्मत के पास करबला की तारीख हो वो उम्मत नमाज छोड़ दे, वो उम्मत झूठ बोले, शराब पी, जिना करे। जला दो अपनी तारीख को, जला दो अपनी किताबों को, जला दो अपनी मिरास को, जो करना फिर जो मर्जी करो, भुला दो हुसैन की कुर्बानी को। ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? वो औरत रोने लगी, वो लड़की रोने लगी, किफल इज्जतदार हो, मुझे गुर्बत ने तवाइफ बना दिया है। तो किफल रो पड़ा और कहने लगा, मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी चली जा, जो पैसे दिए हैं जा अपनी गुर्बत मिटा, हदिया 60 दिनार, 1 लाख रैंड बनता है, जा अपनी गुर्बत मिटा और मेरे लिए दुआ कर, मैं बहुत गंदा इंसान हूं, मैं तेरी आंसुओं को देखकर मैं भी तौबा करता। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल मर गया, उसको नहीं पता मौत आई खड़ी है सर पे, वो मर गया। अल्लाह आखिरत से पर्दा नहीं उठाया, अल्लाह ने वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, पर्दा है। मर गया, कैसे मरा, किस हाल में मरा, कुछ पता नहीं है। उसकी कदरदानी पे कुर्बान जाऊं। कल अगर ये मुर्दा मिलता ना अपने घर में, इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे में ही दबा देना था, वहीं पत्थरों में इसको दबा देना था। ये ऐसा इंसान था, लेकिन वो तो तौबा कर चुका था। और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे है। और 30 साल की जिंदगी जिना और शराब में है। और आधे घंटे की जिंदगी में सिर्फ नीयत की है। कल तक तो भी सूरज में नहीं देखा और मौत ने आके उठा लिया। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा किफल के गेट पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया? ये क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि अभी हमारा दोस्त है और इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचाओ। ये शराबी भी था, ये जाने भी था, ये सब कुछ था। तो इससे बड़ा कदरदान कोई है कि नेकी करने का एक दिन उसके पास नहीं। अभी आज उसने नियत की है कि आज के बाद मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूंगा, और मौत ने मोहलत नहीं दी। खाली नियत पर मेरे अल्लाह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मेन गेट पे नूरानी सतर से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। अल्लाह ने किफल को माफ कर लिया। यानी जाओ, इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे दरबार में पहुंचाओ। ये अल्लाह है। मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। उसको अपना बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है कि तुम उससे दोस्ती लगा के टूट भी जाए, फिर तौबा करो, वो फिर माफ कर देता है। फिर टूट जाए, फिर तौबा करो, वो फिर माफ कर देता है। ये रॉड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 7 8 जगह से टूट जाए, हम इसको वेल्ड करेंगे, वेल्ड करके फिर उसको पेंट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। लेकिन वो हमें पॉइंट नजर आएगा, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ठीक है ना मेरी बात? एक अब अल्लाह की सुनो, इन इस्तिक़ालनी अक़लतु ला, मेरा बंदा तो अपनी तौबा का बर्तन तोड़ के ला। 1 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, लाख दफा। जब टूटे आया, जब टूटा आया, जब टूटा आया। अब ये 10,000वीं दफा या 10 लाखवीं दफा तौबा का बर्तन उसके पल्ले क्या रह गया, टुकड़े टुकड़े नहीं, पुर्जे पुर्जे हो गया। मेरा लगा था अकल तो ला, जब मैं तुझे माफ करूंगा तो ऐसा बना दूंगा कि जोड़ नजर ही नहीं आएगा। ये इनको भी नहीं पता चल, जो यहाँ बैठे हुए करामन कातिबीन, ये भी समझ गए इसने तो कोई तौबा तोड़ी ही नहीं है, तो है ही सलामती वाली तौबा। ये मेरे आपके अल्लाह का मामला है अपने बंदे के साथ। बनु इसराइल में एक नौजवान अपनी बदमाशी और अय्याशी की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम हो गया, तो लोगों ने उससे घर से और शहर से निकाल दिया। शहर से बाहर निकला, कुछ अरसे बाद खाने पीने के असबाब खत्म हुए तो मौत ने आ घेरा। अब उसने बेकरार होकर, उधर सब बाइकाट कर चुके थे, कोई उसके करीब नहीं जाएगा। तो जब मौत ने पकड़ा तो इधर देखा कोई है मददगार नहीं, इधर देखा कोई है कोई नहीं, तो आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं है। तो फिर उसने यूं आसमान को देखा और कहने लगा, या मन ला तदुर्रुहु ज़ुनूब,
वला तनकुसहुल मग़फ़िरा, वो ज़ात जिसको माफ करने से कोई कमी नहीं आती और गुनाह करने से उसकी ज़ात में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आती। देख मुझे सब ने छोड़ दिया है, तेरे पास आने का वक्त है, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे बंदों से सुना है तू बड़ा गफूर और रहीम है। जान निकल गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मेरा एक दोस्त वो जंगल में मर गया है, जाओ उसके जनाजे का इंतजाम करो और ऐलान कर दो जो उसके जनाजे में शरीक होगा उसको भी माफ कर दूंगा। कौन जिंदगी में सिवाय गुनाहों के है कुछ नहीं, और आखिर वक्त की मिन्नत और खुशामद पे क्या फैसले हो रहे हैं। लोगों ने दौड़ लगाई, आगे देखा तो वही नौजवान शराबी जानी जुआरी भेड़ा। मूसा ये तो वो है जिसको हमने शहर से निकाल दिया था, तो ये ऐसा वली कैसे हो गया कि हम इसके जनाजे में आएंगे तो बख्शे जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरे बंदे कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है, तू कह रहा है मेरा दोस्त है, तो मैं क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ये सच कह रहे हैं और मैं भी ठीक कह रहा हूं, ये ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं। लेकिन जब इस पर मौत आई, इसने दाएं देखा, इसे कोई नजर न आया, इसने बाएं देखा, इसे कोई नजर न आया, इसने फिर मेरी तरफ देखा। तो मूसा मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि जिसको सब छोड़ जाएं और वो बेबसी में मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार पे लब्बैक न कहूं। ए मूसा इसने तो सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी, मुझे मेरी इज्जत की कसम अगर आज मुझसे पूरी दुनिया के इंसानों की बख्शिश मांगता तो मैं इसकी तोफैल सबको माफ कर देता। मेरे अजीजों, नौजवानों, मेरे भाइयों, अब हम अल्लाह को मनाने वाली जिंदगी की आज इब्तिदा करें। नियत करते हो तो आओ यहां बैठे बैठे हम तौबा करें कि या अल्लाह जो हुआ बस हो गया, आइंदा नहीं करेंगे, माफ कर दे। तो तौबा की नियत करते हो। टूट जाए तो परेशानी की बात नहीं, फिर तौबा कर लेंगे, फिर टूट गई फिर कर लेंगे, फिर टूट मालम युगरगिर, जब तक मौत नहीं आती हर दफा की तौबा ऐसे ही कबूल है जैसे पहली कबूल है। तो नियत करते हो सारे भाई, कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। ये 3 लफ्ज आपसे मैंने बुलवाए हैं, अगर दिल से बोले हो तो अल्लाह की कसम मुबारक हो, आप सब ऐसे बैठे हो जैसे अभी मां के पेट से निकले। सब माफ। 15 से 85 साल की उम्र वाले नजर आ रहे हैं, सब माफ। अब बाहर जाकर कुछ नया पेपर हल करोगे, कुछ नया लिखोगे तो लिखोगे आज तक इस वक्त इस लम्हे 2:53 पर सारे माफ हो गए, सारे माफ हो गए। और इस वक्त ये हाल फरिश्तों से भरा हुआ है, वो तुम्हें देख के खुश हो रहे हैं, तुम्हारे बोसे ले रहे हैं, और अर्श तक गूंज पड़ गई है कि मेरे ख्याल में ये साउथ अफ्रीका की तारीख का पहला ही इतना बड़ा इज्तिमा होगा, इतने अहले ईमान इकट्ठे हैं और सब ने कहा या अल्लाह मेरी तौबा। आज इस पूरे मुल्क पे रहमत ही रहमत छाई हुई है और तुम्हारे ऊपर भी रहमत छाई हुई है, और जन्नत की हूरों ने भी दरवाजे खोलकर तुम्हें प्यार से देखा है, देख रही हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत को ऐसे ही लोगों के लिए तैयार किया है जो उसको राजी करते हुए चलते हैं, ठोकर खाते हैं फिर संभलते हैं, ठोकर खाते हैं फिर संभलते हैं, तौबा करते हैं फिर चलते हैं, टूट जाती है फिर करते हैं, और अपने अल्लाह को राजी करना अपनी जिंदगी की मंजिल बनाते हैं। और अल्लाह तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे का 7 वाला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे बोलो, जोर से बोलो। लफ्ज अल्लाह 4 हर्फ हैं, कोई नुक्ता है कोई नहीं। लफ्ज मोहम्मद 4 हर्फ हैं, कोई नुक्ता है कोई नहीं। लफ्ज अहमद 4 हर्फ हैं, कोई नुक्ता है कोई नहीं। अल्लाह ने अपने नाम में नुक्ते वाला हर्फ नहीं लिया, अपने हबीब के नाम में नुक्ते वाला हर्फ नहीं लिया, खुदा पे नुक्ता है खाका। जब अल्लाह ताला ने कलमा जोड़ा, अल्लाह 4 हर्फ, जमा मोहम्मद 4 हर्फ, जमा अहमद 4 हर्फ, 12, ये 12 हो गए। जब अल्लाह ने कलमा जोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ है और मुहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ है। तोल के दिया और ऐलान किया कि अल्लाह तक आने का रास्ता मोहम्मदी बनो। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा। साउथ अफ्रीका आए तो वीजा लेकर आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। तुम कहीं जाओगे तो वीजा लेना पड़ेगा। मेरा अल्लाह कहता है मेरी जन्नत में आना है तो मोहम्मदी वीजा लेकर आओ, दिखाना पड़ेगा, वरना वहीं से वापस। जन्नत मेरे रब का मेहमान खाना है। सबसे छोटा जन्नती, सबसे छोटा
जैसे ये नहीं रास्ते में घर नजर आते, वो एक कमरा बना होता है, वो एक झोंपड़ा सा जो भी रास्ते में बने होते हैं गरीबों के घर, एक झोंपड़ा, जन्नत का एक झोंपड़ा, जन्नत का एक अपार्टमेंट, सबसे छोटी जन्नत कितनी बड़ी होगी? इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। 24,000 किलोमीटर का ये फुटबॉल है दुनिया। इसके साथ एक सिफर और लगाओ तो 2,40,000 बनता है, 2,40,000 मील बनता है। तो सबसे छोटी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी। और वो आदमी आपने फरमाया वो जन्नत से जहन्नुम से सबसे आखिर में निकलेगा। सारे निकल जाएंगे, उसकी बारी नहीं आएगी, सब निकल जाएंगे, उसकी बारी नहीं आएगी। नबी की सिफारिश, फिर औलिया की सिफारिश, फिर मुजाहिदीन की, फिर शुहदा की, फिर मुबल्लिगीन की, फिर उलमा की, फिर अल्लाह के नेक बंदों की, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर उसके बाद अल्लाह 3 दफा खुद जहन्नुम से निकालेगा, उसका नंबर फिर भी नहीं लगेगा, इतना कमजोर ईमान होगा। अब उसके ईमान की कीमत लगने लगी है, तो अल्लाह ताला उसे फरमाएंगे, मेरे बंदे तुझे जन्नत दे दूं? कहेगा या अल्लाह दे दे। तो अल्लाह ताला उसको एक जगह पहुंचा देगा, उसकी अपनी जन्नत नहीं, नीचे वाले, और उसको एक जन्नत और दिखा देगा। थोड़ी देर तो वो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर और तो नहीं मांगोगे? कहने नहीं, तेरी कसम और नहीं मांगता। अल्लाह वहां से ऊपर पहुंचा देगा और एक जन्नत और दिखा देगा, जो थोड़ी देर उसको देखता रहेगा, वो ज्यादा खूबसूरत है, थोड़ी खूबसूरत, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो दे। तो अल्लाह फरमाएंगे फिर आप दोबारा मांगोगे? कहने नहीं, अब नहीं मांगता, तेरी कसम अब नहीं मांगता। एक और दिखा देगा, जब उसको देखेगा तो फिर थोड़ी देर तो चुप रहेगा, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो चाहिए। आदमी पैदल होता है तो कहता है या अल्लाह साइकिल ही दे दे, साइकिल मिल जाता है तो कहता मोटरसाइकिल दे दे, मोटरसाइकिल मिल जाए तो कहता कोई गाड़ी दे दे, चाहे छोटी सारी हो, चाहे सुजुकी हो, छोटी सारी हो। जब वो मिल जाती है फिर कहता है बड़ी दे दे, जब वो मिल जाती कहता जहाज दे दे। इंसानी फितरत है। तो फिर अल्लाह ताला आखिर में ना उसको उसकी असली जन्नत दिखाएगा। जब असली जन्नत देखेगा तो अब 3-4 दफा वादे तोड़ चुका है, तो देखकर सब्र तो आएगा नहीं, लेकिन बोलेगा नहीं, डर जाएगा। तो अल्लाह कहेगा मांगते क्यों नहीं हो, मांगते क्यों नहीं हो? वो डरा बैठा है कि कहीं रिवर्स गियर ना लग जाए, चलो वापस, इस वास्ते वो चुप बैठा हुआ है। तो वो फिर अल्लाह कहेगा मांगते नहीं हो? कहेगा या अल्लाह शर्म आती है, बहुत कसम तोड़ी है, अब शर्म आती। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तू बता, मैंने जिस दिन दुनिया पैदा की थी उसको 10 टाइम करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? वो कहेगा या अल्लाह मेरे साथ मजाक तो ना करो, मेरे साथ मजाक तो ना करो। अल्लाह ताला कहेंगे मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी बड़ी जन्नत तेरे लिए तैयार है, ये अपार्टमेंट है जन्नत, अपार्टमेंट, ये उसकी बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, जब अल्लाह ताला उसको पहुंचाएगा ना दरवाजे पर, तो अल्लाह इसके साथ दिल लगी फरमाएंगे। क्या करेंगे? जन्नत में जाने लगेगा तो आगे सारी फुल, जगह ही कोई नहीं न, तो वापस आ जाएगा, खड़े हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ ना, वो जाएगा, फिर देखेगा तो सारी फुल, जैसे अब ये सारा मजमा फुल बैठा है, वो लोग उधर जा रहे हैं, सारी फुल, वो फिर वापस आ जाएगा। तीसरी दफा फिर अल्लाह कहेगा जाता क्यों नहीं? तो वो कहेगा जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहां जाऊं, जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहां जाऊं। अल्लाह कहेगा अच्छा अब जा, अब तेरे लिए दरवाजा खुल गया। अब जब जाएगा तो असल दरवाजा खोलेगा, तो उसका नौकर खड़ा होगा, इतना हसीन कि उसको देखकर जैसे हमारे बर्रे सगीर का रिवाज, हम बड़ों के आगे थोड़ा झुक के मिलते हैं। वो कहेगा माँ माँ क्या हुआ, क्या हुआ, आप क्यों झुक रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो? कहेगा नहीं मैं फरिश्ता नहीं, मैं आपका सर्वेंट हूँ, खादिम हूँ, नौकर हूँ। अच्छा इतना खूबसूरत। फिर उसको लेके वो चलेगा तो एकदम एक नूर की चमक उठेगी, लाइट्स जबरदस्त, वो धड़म अल्लाह अकबर करके सजदे में जाएगा। उसका फिर नौकर उसको पकड़ेगा, सर सर ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहेगा ये अल्लाह का नूर है जो नजर आ रहा है, सजदा कर रहा हूँ। वो कहेगा ये अल्लाह का नूर नहीं, आपके घर की लाइट्स हैं। अच्छा ऐसे भी घर होते हैं। फिर आगे चलेगा तो 80,000 सर्वेंट्स, 80,000 80,000 नौकर ऐसे खड़े होंगे गॉड ऑफ ऑनर लेने के लिए, और कारपेटिंग होगी 40 इयर्स उस पर चल सकेगा, कारपेटिंग पर 40 साल चलता जाए, कारपेट खत्म नहीं होगा। तो वो सारे उसको मरहबा कहेंगे, वेलकम कहेंगे, और कहेंगे आपने बड़ी देर लगा दी, अमा आन सैयदना अन नज़ूरहु, आपने बड़ी देर लगा दी। वो उनसे कहेगा शुक्र करो मैं आ ही गया, मैं बड़े लितर खाते जे चंगे ठोके ने फरिश्ते मैनू टिका टिका। तो वो खुश होंगे,
और डांस करेंगे और म्यूजिक बजाएंगे और उसको लेकर, वैसे जैसे बारात नहीं हमारे यहाँ बैंड बाजों के साथ बारात जाती, पूरी बारात बन के बैंड बाजों के साथ उसको लेके चलेंगे और एक मैदान में आएंगे, जिसको इधर देखेगा तो नेमतें, इधर देखेगा तो नेमतें। उसको सेंटर में एक बहुत खूबसूरत तख्त पड़ा होगा जो सोने चांदी से बना होगा, उसमें हीरे मोती याकूत लगे हुए होंगे। एक छोटे से मोती को निकाल के जमीन पर रखो तो जमीन से आसमान तक दुनिया में रोशनी फैल जाएगी, ऐसा खूबसूरत वो उसका तख्त होगा। उसको बैठाएंगे। अभी 80,000 सर्वेंट हैं, हर एक के हाथ में गिलास होगा, दूसरे हाथ में डिश होगी। 80,000 डिशेस, 80,000 ड्रिंक्स, हर ड्रिंक अलग होगा। तो उसको खिलाएंगे, आका आप आए जहन्नम से, आपको भूख भी होगी, प्यास भी होगी, लीजिए। ये 80,000 डिशेज सारी खा जाएगा, 80,000 ड्रिंक्स सारे पी जाएगा। ना खाने का मजा खत्म होगा, ना पीने का मजा। दुनिया में खा लो तो पिया नहीं जाता, पी लो तो खाया नहीं जाता। आपका रोजा ठंडा है, हमारा गर्म था, तो इफ्तारी के वक्त खाना सूझता ही नहीं था। पानी दे दो, लस्सी दे दो, ड्रिंक दे दो, रूह अफ़ज़ा दे दो, जामे शीरी दे दो। अच्छा वो पी 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 यहाँ हो जाते थे, फिर खाया नहीं कुछ जाता था। तो ये 80,000 डिशेस गड़प 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 और 80,000 ड्रिंक्स शड़प 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 सब अंदर। और एक अजब बात, हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा, हर घोंट की लज्जत पहले से ज्यादा। इधर ना खाओ तब मुसीबत, ज्यादा खाओ तब मुसीबत, ज्यादा पी लो तब मुसीबत, थोड़ा पियो तब मुसीबत। तो मुसीबत खाना ही है। एक हमारे दोस्त थे, हमारे साथी, हम जमात में इकट्ठे चलते, उनके घुटने खराब थे। अब हम हर महीने 15 दिन लगाते थे। तो कभी देहातों में जाते, कभी शहरों में। देहातों में जाते तो कमोड नहीं होते थे, तो उन बेचारों को वो सीट पे बैठना होता था तो पसीना पसीना हो जाता, और हाय हाय अंदर से आवाज आ रही होती थी टॉयलेट से उनकी, इतना उनको घुटनों में दर्द होता था। तो एक दिन हमारी जमात चिश्तिया में थी, तो वो गए टॉयलेट, गर्मी का जमाना था, बाहर निकले, सामने मैं बैठा था। मैं मुझे देख कर कहने लगे, मौलवी जी अल्लाह ताला मैंने जन्नत सिर्फ पेशाब पखाने की छुट्टी दे देवे, और मैंने कुछ भी नहीं चाहिए। मौलवी जी अल्लाह ताला मुझे जन्नत में पेशाब पखाने की छुट्टी दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खाते जाओ लज्जत बढ़ रही है, पीते जाओ लज्जत बढ़ रही है। ना पेशाब का डर, ना पखाने का डर, ना बीमारी का डर, ना चूरन लाओ भाई, अब 7 अप पियो भाई। जब ये सारा खा पी लेगा तो इसके सर्वेंट कहेंगे, सर अब आप अपने बेगम से मुलाकात करें, और वो यूं गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये गए वो गए वो गए वो गए, उनको जाते जाते भी 10 मिनट लग जाए, नहीं, वो यूं गायब हो जाएंगे, इतनी तेजी से गायब हो जाएंगे। तो सामने उसको जन्नत नजर आ रही, लेकिन पर्दा है, वो पर्दा भी इस तरह बना हुआ है कि पता नहीं चलता पर्दा है या कोई सीन है। तो एकदम पर्दा हिलेगा ऐसे, वो ये तो पर्दा है, ये हिल क्यों रहा है? तो वो ये इस तरह हिलेगा, इस तरह, और ये सामने पर्दा है ना, तो इस तरह जब वो हटेगा तो सबसे पहले उसको उसकी बीवी का चेहरा अल्लाह दिखाएगा। जब उस पर नजर पड़ेगी ना तो वो वहीं स्टन, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, ना यूं करेगा ना यूं करेगा। जिसने दोज़ख के काले काले फरिश्ते देखे अब हूर को देख रहा है तो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? तो बस दिखी जा रहा। कितनी देर देखेगा? हाय हाय, अल्लाह की कसम, इस धोखे से अपने इस दामन को पाक रखो। अल्लाह ऐसी बीवियां तुम्हारे लिए तैयार करके बैठा हो, इस पे जिना के छींटे ना पड़ने दो, अपने पेट में शराब को ना जाने दो। अल्लाह अपने हाथों से तुम्हें पिलाने वाला है, और अल्लाह अपनी कुदरत से तुम्हें ऐसी खूबसूरत बीवियां देने वाला है। मेरे नबी ने ये देखो, ये मैंने पानी में उंगली डाल के ये किया है। अब आपको इस पानी ऊपर लगा हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि गिर जाए। इसको अरबी में कहते हैं बलल, इसको और बलल। मेरे नबी का फरमान है, पानी में उंगली डबोकर आसमान पे बैठकर यूं नीचे कर दो तो उसकी ये जो पानी की तरी लगी हुई है, इससे पूरी कायनात खुशबूदार हो जाएगी। सादा पानी तो दूध और शहद और शराब, फिर कहीं पिलाने वाले खुद हैं जन्नत वाले। अल्लाह ताला यूं फरमा रहा है, यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, उठाएंगे और डालेंगे और पिएंगे, बुफे सिस्टम, आपे खाओ। हैं इनके भी नौकर, लेकिन अल्लाह ताला 3 दर्जे दिखाना चाहता है। यहाँ शराब छोड़, देख तुझे अल्लाह देने वाला क्या है। एक नीचे दर्जा है, वो क्या है कि खुद डालो और पियो। पिलाने वाले इनको भी नौकर होंगे, लेकिन उनका नीचे का दर्जा बताने के लिए लफ्फर कर रहा है कि वो डालेंगे और खुद पिएंगे।
ایک اس سے اوپر درجہ ہے، وہ ہے یسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی، وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کی لڑکی پیش کرے گی اور اس کی ایمان والی بیوی پیش کرے گی، فرشتے پیش کریں گے۔ جنت کی لڑکی جب اس کو شراب کا پیالہ پیش کرنے آئے گی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں جسم سارا شیشے کی طرح نظر آئے گا، اور ایک قدم جب وہ رکھتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے، 1,00,000 انداز بدلتی ہے ایک قدم میں۔ اور میرے نبی نے فرمایا بے ای بنان تعاتی ہے، کن ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں جام آئے گا کہ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ کیا علم دے کر گیا اپنی امت کو، کیا روشن راستہ دکھا کے گیا اپنی امت کو۔ فرمایا جن ہاتھوں سے وہ تمہیں پیش کرے گی جام، انگلی کا یہ فنگر ٹپ، صرف فنگر ٹپ، باقی کے اوپر کپڑا ہو، فنگر ٹپ سورج کو ایسے دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ کیا چیز ہے تو چہرہ کیا ہوگا۔ اور جنت کی عورت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے ہماری طرح، وہ 130 فٹ ہے۔ اب اگر ہم چلے گئے 5 فٹ کی جنت میں تو ہمیں تو جیب میں ڈال دے گی، اور اس کے 100 جوڑے 100 جیبیں، اب ایک جیب میں ڈال کے بھول جائے کون سی جیب میں ڈالا تھا تو مولوی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں، بیگم کو کدھر سے پکاروں۔ ہمارا جو اصل قد ہے وہ 130 فٹ تھا، اما حوا ابا آدم 130 تھے، تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو 130 کر دے گا۔ یہ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا، ایسے جیسے کسی چیز کو تراشتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتے ہم 130 سے آ گئے 5 سوا 5 ساڑھے 5 پر۔ ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی کی ڈیفینیشن پنجابی سمجھ سکتے ہیں، باقی نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ بڑی نازک قوم ہوتی ہے، تو اس نے اپنا گھوڑا کہا اس گھوڑے کو مالش کرو۔ گھوڑے کو مالش کوئی آسان کام، سینڈو چاہیے وہ بھی تھک جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، پھر جا کے سو گیا۔ چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے، صبح ہوئی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے نہیں، چور لے گئے، تو وہ بھاگا اپنے گھر گیا، پالتو خرگوش لا کر اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، کہنے کا میرا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا جی یہ ہے۔ کہ پاگل یہ گھوڑا ہے؟ کہا جی ہاں۔ وہ بے وقوف یہ خرگوش ہے؟ کہ نہیں جی گھوڑا ہے، ساری رات میں نے مالش کی تو گھس 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 یہ گھوڑا یہ خرگوش بن۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم 10,000 سال کا تراشیدہ انسان ہے، تو وہ یہ قدا بچا، اللہ واپس 130 پہ کرے گا۔ 130 داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، داڑھی نہیں۔ جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو پتہ کوئی نہیں۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ اب یار سرخ و سفید، ہمارا داڑھی نہیں، اجرت جسم پہ بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، اور ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال، جعاد گنگریالے، نیم گنگریالے بال، مکحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے، قامت آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 بلین ٹریلین سال کے بعد بھی 33 سال، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخالی اخلاق، آپ کے اخلاق، یہ 6 نبیوں کی صفتیں دے کر اللہ جنت میں اتارے گا۔ تو جو دوسرا درجہ ہے وہاں ہے پلایا جا رہا ہے۔ ہاں اب آپ کو وی وی آئی پی بتاؤں، وی وی آئی پی، اس میں سارے ریڈیو والے ہوں گے، چھاپڑیوں والے ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہوں گے۔ اللہ کا جو وی آئی پی ہے نا، وہ سارے غریب لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، مجھے اچانک یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی، تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں۔ اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی۔ تو وی وی آئی پی درجہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں رب خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا۔ جنت مل جانے کے بعد بھی ایک خلا ہوگا، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو تب جا کر وہ دل اور سینہ بھرے گا۔
जब अल्लाह को देखेंगे ना, हाँ, सबसे पहला टाइटल अल्लाह क्या देगा? यहाँ अंबिया बैठे हैं, शुहदा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सूफिया बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, हाजी बैठे हैं, उम्र वाले बैठे हैं, हज वाले बैठे हैं, ज़कात वाले बैठे, सब नेक लोग ही बैठे हैं, नेक मर्द औरत बैठे हैं। लेकिन अल्लाह किस सिफत से हमें पुकारेगा? मरहबा बिस्सादिकीन, मरहबा मेरे सच्चे बंदे। सच अल्लाह को इतना पसंद है कि उस दिन अल्लाह जब पुकारेगा तो सादिकीन के साथ, उलमा के साथ नहीं, शुहदा के साथ। शुहदा बंदे, उलमा बंदे, सूफिया बंदे, तहज्जुद गुजार बंदे, सब इस सिफात वाले हैं। लेकिन अल्लाह उनकी एक सिफत को लेकर कहेगा, मरहबा मेरे सच्चे बंदे। तो जब अल्लाह को देखेंगे ना तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे वादे पूरे हो गए? कहा जी पूरे हो गए। कहा अच्छा अब इससे बड़ी चीज दे दूं जो दिया है? कहा जी क्या? कहा जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूं, अब कभी नाराज नहीं हूं। तो वो कहेंगे या अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा मांगो मांगो मांगो, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं अपनी शान का। तो कहेंगे या अल्लाह, हम जोहानिसबर्ग में तेरी बंदगी तो करते थे पर ऐसी ना की जैसी करनी चाहिए थी। आज तुझे देख के पता चला है तो कितने हुस्न वाला है, जमाल वाला है, कमाल वाला है। जैसे हम दुनिया में तुझे सजदा करते थे ना नमाज में, आज हमें एक सजदे की इजाजत, पूरी नमाज नहीं, सिर्फ एक। कहूं तुम्हें यूं देख के अल्लाह अकबर करना चाहते और माथा जन्नत की जमीन पर टेकना चाहते। हाय हाय हाय, मेरा अल्लाह क्या कहेगा? मेरा अल्लाह कहेगा, मेरे बंदो जोहानिसबर्ग में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा मालिक था, मैं लॉर्ड था, तुम स्लेव थे, मैं मालिक था, तुम गुलाम थे, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी। तुम जन्नत में आ गए हो, मैं तुम्हारा होस्ट हूं, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। कोई सजदा नहीं, जाओ मजे करो। एक सजदा भी नहीं करने देगा, एक सजदा। कहेगा हाँ तालमा अतअबतुम लियल अबदान व अनसबतुम लियल वजूह, मैंने देखा था जोहानिसबर्ग में तुम्हें नमाजें भी पढ़ते, सजदे भी करते, रातों को उठते, तड़पते, रोते, मचलते, सिसकते। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी साजो सोज़े रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। वो मैं देखता था, बस वही काफिया, जाओ मौज करो। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, जाओ हम जन्नत की लड़कियों से तुम्हारी शादी करते हैं। ये आखिरी दर्जे का जन्नती 40 साल देखता रहेगा, सिर्फ देखता रहेगा, सिर्फ देखता रहेगा 40 साल। आखिर वो कहेगी, अमा लका फीना मिन रग़बतिन, मेरे आका आप मेरे पास नहीं आएंगे, दूरी बैठे रहेंगे। फिर उसको होश आए, काले फरिश्तों से निकलकर हूर में आया है ना। फिर वो कहेगा, मन अंती, तू कौन है? कौन है? वो तो सोच भी नहीं सकता। जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई। ये अंगूठे से यहां तक जाफरान, घुटना, घुटने से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर। 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की तरह, और पांव की एड़ियों का बहुत सारे थे। और वो जो फ्रॉक पहनती है वो 3 मील के दायरे में घूमता है, 3 मील। जो शाही खानदान में शादियां होती हैं तो वो लंबा 25-25 फुट का उनका फ्रॉक और वो गरारा बना होता है। तो मेरे नबी ने फरमाया 3 मील के दायरे में उसका लिबास घूमेगा। उसको उठाएगी कैसे? हम भी 100-100 जोड़े पहनेंगे, मैं कुर्बान जाऊं। सर्दियों में कपड़े ज्यादा पहनने पड़ते हैं तो भी जरा तकलीफ होती है, पहन रहे हैं फिर उतार रहे हैं। अगर 100 जोड़े पहनने पड़ गए जन्नत में, था मोटे तो रह गए ना इतने ही, और 100 जोड़े उतारने पड़े तो पूरी जन्नत में एक बैग नहीं जिसमें वो डाल दें, पूरी जन्नत में वॉशिंग मशीन नहीं है जिसमें डाल दें। तो मैं कुर्बान जाऊं, तुम सिर्फ इरादा करोगे कपड़े बदलने का। अरे मैं जब पिछली दफा आया था ना तो एक नौजवान था, पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं, मेरी शक्ल तो थोड़ी बहुत याद है। मुझे कहने लगा साउथ अफ्रीका इस जन्नत जन्नत। मैंने कहा पागल, तू जन्नत को जानता ही नहीं है, तूने तो जन्नत की इंसल्ट कर दी। अरे बेवकूफ, तुझे जन्नत का पता ही कोई नहीं, तू साउथ अफ्रीका को कह रहा है साउथ अफ्रीका इस जन्नत जन्नत 2 दफा। आप इरादा करेंगे कपड़े बदलने, अल्लाह की कसम अगले 100 जोड़े गायब हो जाएंगे और नए 100 जोड़े आपको पहनावा आ चुका हो। ना आपको पहनने के लिए खुद करना पड़ेगा, ना उतारने के लिए करना पड़ेगा, सिर्फ इरादे पर अगले आ गए, नए आ गए, पुराने गायब। किसको देने हैं? कौन धोएगा? है सब बादशाह हैं जन्नत, सारे बादशाह। नींद भी कोई नहीं है ना, नींद बड़ी अच्छी चीज है दुनिया में, जन्नत में नींद नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया इसलिए नहीं है कि नींद और मौत बहने हैं, अन्नौम उख्तुल मौत, जब मौत गई तो उसकी बहन भी गई, कुछ भी नहीं, हमेशा जागते, खेलते, कूदते, खाते, पीते। तो वो कहेगा तू कौन है? वो कहेगी मैं आपकी बेगम हूं। अच्छा। फिर वो आगे बढ़ेगा तो उसको गले लगाएगा। ये जो गले लगाएगा
मेरे नबी ने फरमाया मिक़दार उम्र ही मिन दुनिया 70 साल उसके गले लगा रहेगा, 70 साल। ये मैंने आपको सबसे जन्नत का छोटा दर्जा, अपार्टमेंट ऑफ जन्नत आपको बताया, तो वो ऊपर वाली जन्नत कैसी होगी? मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यतजल्ला लिन्नासि अम्मतन व लिअबी बकर खासतन, अल्लाह पूरी दुनिया को दीदार आम कराएगा और अबू बकर सिद्दीक को दीदार खास कराएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, रास्ता एक ही है अल्लाह तक जाने का और जन्नत को पाने का और दुनिया को जन्नत बनाने का, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपना लेना। ये वाहिद नबी है जिनकी जिंदगी की हर शय महफूज है, कोई नबी ऐसा नहीं जिसका कुछ महफूज हो। ये वाहिद नबी है जिनकी हर शय महफूज है। अगर हमें अपने नबी की बकरियों का नाम ना आता हो तो कोई फर्क है शरीयत? अगर मुझे अपने नबी की बकरियों का नाम नहीं आता तो इसलिए कोई जन्नत दोज़ख का फैसला तो कोई नहीं, लेकिन मेरे अल्लाह का प्यार है। मेरे नबी ने जो बकरियां रखी अल्लाह ने उनके नाम भी हम तक पहुंचा दी। अजवा, सुकिया, जमजम, बरका, वर्सा, इतलाल, इतराफ, कमरा, गैफा, ये 9 बकरियां मेरे नबी की थी और 10वां इनमें बकरा था नस्ल बढ़ाने के लिए, उसका नाम था युमन और इनको चराने वाली थी उम्मे ऐमन। और इसमें आपकी बकरी कमरा आपकी जिंदगी में मर गई, बाकी जो 8 थी आपके वफात के बाद भी जिंदा रहीं। मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को इस तरह हम तक पहुंचाया। हमारी जमात गई हाफिजाबाद, तो वहां मेरा बयान था, एक बहुत बड़ा जिम्मेदार आया, मैंने वहां ये बयान किया। बाद में किस्सा सुनाता हूं। मेरे नबी के 4 ऊंटनियां थी, अज़बा, जदआ, शहबा, अज़बा। मेरे नबी के 2 ऊंट थे, अस्कर और सालब। 2 गधे थे, फैर, याफूर। 2 खच्चर थे, दुलदुल, फिज़्ज़ा। घोड़े ज्यादा थे और खूबसूरत थे। मेरे नबी पैदल चले, मेरे नबी गधे पर चढ़े, मेरे नबी खच्चर पर चढ़े, मेरे नबी ऊंट पे चढ़े, मेरे नबी आलीशान घोड़ों पे चढ़े। अपनी उम्मत को सबको रास्ता दे दिया। मालदार अच्छी गाड़ी लेना चाहे तो ले ले, मुतवस्सित दरमियानी मीडियाकर मिडल मैन अपनी मिडल वाली गाड़ी लेना चाहे तो ले ले, पैदल चलना चाहे तो चले, और खोते पे चलना है तो जैसे साइकिल पे चलना है। तो मेरे नबी ने उम्मत के हर तबके को रास्ता दिया, हर तबके को रास्ता दिया। सारी जिंदगी सादा लिबास पहना, पैबंद लगा पहना, मैला कभी नहीं पहना, मैला कभी नहीं पहना, मैला कभी नहीं पहना, मैला कभी नहीं पहना। आपके जिस्म से खुशबू उठती थी, खुशबू आपके पसीने से भी खुशबू आती थी। और मालदारों को कैसे रास्ता दिया? एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह आपके लिए जोड़ा लाया हूं, आपको पहनाना है। आपने कहा कितने में लिया? पाकिस्तान में जो एक ऊंट है, एक ऊंट वो कोई 2 लाख का, थका हुआ मरियल सा ऊंट 2 लाख का मिलता है। तो कहने लगे या रसूलल्लाह 27 ऊंट देके जोड़ा खरीदा है। 27 ऊंट, यानी पाकिस्तान का 54 लाख, 54 लाख का। रेशमी नहीं था, वरना तो पहनते नहीं, रेशमी नहीं था। उसमें क्या काम हुआ था वल्लाहु आलम। आपने ये नहीं कहा मैं नहीं पहनता, ले जाओ, इसराफ है। आपने पहना, थोड़ी देर उसको पहन के बैठे, फिर उतार के आगे दे दिया। अपनी उम्मत के मालदारों को भी रास्ता दे दिया। ये सुन्नत नहीं, इजाजत है। कोई अगर अच्छा लिबास पहने, कोई अच्छी गाड़ी रखे तो उस पर फतवे ना ठोको। मेरे नबी ने भी किया है। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह आपको मगज खिलाना है, मगज, ये जो उसमें खोपड़ी में होता है, हमें कल खिला दो। तो अगले जन उतने बड़े बड़े देगड़े उठाए हुए देख से। आपने कहा ये क्या? या रसूलल्लाह मेरे जी था कि आपको खिलाना है, तो मैंने 100 ऊंट ज़बह करके सिर्फ उनका मगज निकाल के पकाया है। आप भी खाएं, साथियों को भी खिलाएं। आपने नहीं कहा बड़ा इसराफ किया तूने, आपने शाबाश दी। हाँ, ये सखावत है। शरीयत ने जहां तकल्लुफ की इजाजत दी वहां तकल्लुफ जायज है। जहां सादगी का वहां शादी में तकल्लुफ जायज है, तकल्लुफ किया। मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब के वलीमा पूरे मदीने को खिलाया। पूरे मदीना की आबादी 5000 से ऊपर थी, सब आके खा के गए। तो मेरे नबी के घोड़े सजिल, सकब, सबहा, मुर्तजिल, मुर्तजिज, लिजाज, तिराज, लहीफ, यासूब, याबूब, ये मेरे नबी के घोड़ों के नाम हैं। जिस अल्लाह ने हमें उसके घोड़ों के नाम भी पहुंचाए हों, उनकी जिंदगी नहीं पहुंचाई। हाथ जोड़ता हूं, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। तुम चलते फिरते मोहम्मदी नजर आने चाहिए। हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए। मैं वाक़या सुना रहा था, जैसे हमारे बहुत से भाई तबलीग वालों को कहते हैं ये गुस्ताख रसूल हैं, ये नबी को नहीं मानते हैं, वो सही जाहिल लोगों ने बदनाम किया हुआ है। वो बहुत बड़ा जिम्मेदार इलाके का सरदार था, वो बयान में आया था। जब वो गाँव गया तो उसने अपने मौलवी साहब को बोला, मौलवी साहब अपने नबी दी बकरियां दे ना की हैं। वो आखने लगा ए कोई मसला है, कोई मसला पूछो। वो कहने लगा मसला है ते भावें नहीं, मैनू दस साडे नबी दी बकरियां दे ना की हैं। वो आखने लगा बकरियां दे तां ना ही कोई नहीं होंदे, मैं किदू दसा।
उसने कहा तुम मैंने आज तक आख्या तबलीग वाले नबी नहीं मनते और बकरियां भी मनते मैं उन्होंने मौलवी को बकरियां दे ना सुनते आया बेटा तर्जुमा करूं उन्होंने बुला लिया अपने इमाम मस्जिद को, कहने लगा मौलवी साहब हमारे नबी की बकरियों के नाम क्या हैं? उन्होंने कहा बकरियों को कोई नाम होते हैं? कहा होते हैं या नहीं होते, मुझे बताओ हमारे नबी की बकरियों के नाम क्या हैं? कहा नाम होते ही नहीं, मैं बताऊं क्या, कोई मसला पूछो? कहा ये भी मसला है। कहा मसला नहीं है। कहा बात सुन ले, तू मुझे हमेशा कहता रहा ये तबलीग वाले नबी को नहीं मानते, मैं उनके मौलवी की तकरीर सुन के आऊं, वो उनकी बकरियों को भी मानते हैं, उन्होंने बकरियों के सारे नाम बताए, आइंदा अगर तूने तबलीग वालों की मुखालफत की तुझे कान से पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। तो मेरे रब ने तो अपने महबूब की बकरियों के नाम, मेरे नबी गमगीन होते थे तो क्या करते थे? अगर हमें मालूम ना हो तो कोई फर्क पड़ता है? मेरे नबी गमगीन होते थे तो यूं बैठते थे, ये कोहनी यहां होती थी, ये आपके गम की पट निशानी। थोड़ी देर के बाद आप इसी हाथ को सर पे फेरते और फिर दाढ़ी पकड़ के बैठ जाते, ये आपके गमगीन होने की निशानी। जब आप हैरान होते थे तो हर आदमी का बॉडी रिएक्शन होता हैरानी पर, मेरे नबी हैरान होते थे चेहरे पर नहीं, हाथ के इशारे से यूं करते थे, ये आपके हैरान होने की अलामत। जब आप यूं करते थे ये हैरान होने की। जब आप किसी को बुलाते थे तो ऐसे करके नहीं बुलाते थे, यूं करके बुलाते थे, ऐसे पूरे हाथ का इशारा। उंगली उठाना ऐब होता है तो आप ऐसे करते थे। जब आप गुस्से में होते थे तो यहां एक रग थी, यहां वेन थी एक, ये चूंकि आप गुस्से का इजहार तो करते नहीं थे, पी जाते थे, पीने के बाद बॉडी रिएक्ट करती थी तो ये जगह, ये यहां एक वेन थी, वो वेन ऐसे 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 उसकी पल्पिटेशन बढ़ जाती थी, तो यहां वो उभर के पल्पिटेशन से सहाबा को अंदाजा होता था आज अल्लाह के नबी गुस्से में। जब आप खुश होते थे तो चेहरे पे मुस्कुराहट और ये जगह पहले से ज्यादा रोशन हो जाती थी, यहां से ऐसे नूर निकलता था, नूर निकलता। जब आप मुस्कुराते थे तो पूरे दांत नहीं खुलते थे, बस अगले दांत खुलते थे, कभी कभी पूरे दांत खुल जाते थे। और जब आप मुस्कुराते थे आपके दांत इतने सफेद थे कि दांतों से नूर निकलता हुआ नजर आता था, अंधेरे में आपके दांत चमकते नजर आते थे, ऐसी लाइट निकलती थी। ये पहले 4 दांतों में खला था, जुड़े हुए नहीं थे, और ऐसे गोल थे, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे नहीं थे, गोलाई में थे, गोलाई में। और जब आप किसी से नाराज होते थे तो नाराजगी का इजहार कैसे होता था कि भाई मैं नाराज हूं, तो वो सुभान अल्लाह, क्या मैं कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह। अब जरा देखो मेरे नबी की नाराजगी क्या है। इस तरफ से अबू हुरैरा आ रहे हैं और आप उनसे नाराज हैं और उनको अब रियलाइज भी कराना चाहते हैं मैं तुमसे नाराज हूं, तो जब यूं देखते ना अबू हुरैरा आ रहा है, अच्छा, तो आप यूं हो जाते थे। आप हजरत अनस पे नाराज हैं, वो इधर से आ रहे हैं, आप उनको यूं देखते तो आप यूं हो जाते। बस इतना मेरे नबी का न गुस्सा था, इतनी नाराजगी थी। सुभान अल्लाह, आप इतने आली अखलाक थे। इंसान को इज्जत देना नबी से सीखो। जब आपको कोई बुलाता था, मैं ये बैठा हूं इधर, ठीक है, मुझे इधर से कोई मौलाना साहब, ज़हीर नाम है ना, मौलवी ज़हीर साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं इतना ही करूंगा, जी मौलाना साहब फरमाइए। लेकिन जब मेरे नबी को कोई इधर से बोला था या रसूल अल्लाह, तो अब यूं नहीं कर, अब यूं करते थे जी, फुल टर्न होते थे, फुल, और सीना और चेहरा उसको देते थे। इधर से कोई बुलाता तो इतना नहीं करते थे, पूरा यूं करते थे, पूरा फेस टू फेस। तो ये मोबाइल ने अखलाक बर्बाद कर दी। मोबाइल हाथ में और बात सुन रहा है, हाँ बोलो, सुन रहा हूं, क्या कहते हैं। ये बदअखलाकी है, ये इज्जत नफ्स। और खास तौर पर जो आजकल की माएं हैं अपने बच्चों को ज़बह कर रही हैं, वो पता नहीं क्या कुछ देख रहे होते हैं, बच्चा छोटा प्यार चाहता है, लौट जाता है, ये उसको लौट देने की बजाय उधर लगी हुई है। तवज्जो फरमाएं, अरबी का लफ्ज है वजह, चेहरे को कहते हैं वजह, और ता ऊपर लगाकर है कि ये बूथा शरीफ मेरी तरफ करो, ये मुंह मेरी तरफ करो। तवज्जो फरमाएं कि मुझसे बात करने तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। तो मेरे नबी की ये सुन्नत थी कि आप हमेशा, कोई इधर से आकर कहता जी आपसे बात करें तो आप यूं हो जाते, जब तक वो बोलता रहता आप ऐसे बैठे रहे, कभी नहीं कहा भाई जरा समराइज करो, मुख्तर करो। कोई इधर से बोलाता तो आप यूं हो गए, जब तक वो बोलता रहता आप सुनते। जब आप मजलिस में तशरीफ फरमा होते तो आपकी एक बॉडी एक्शन था, वो क्या था, ये हाथ, ये अंगूठा, लेफ्ट साइड अंगूठा, राइट साइड हाथ, आप उसको यूं टकराते थे। ये यहां हाथ
ये आप बात फरमा रहे हैं और यूं किए जा रहे हैं, ये बगैर इरादे के। जो बॉडी एक हरकत होती है, हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी होती है, तो ये आपकी हरकत मुबारक थी इस तरह। रोशन चेहरा, वासिल जबीन, कुशादा, एक वो बद्दू औरत ने आपका हुलिया बयान किया कि रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क़ लम तअबहु फजला वलम तुज़रि बिही सहला वसीमुन क़सीम फी ऐनैहि दअज फी अशफ़ारिहि वतफ़ फी सौतिहि सहल फी लिह्यतिहि कफ़ाफ़ा फी उनुक़िहि सतह अज़ज्ज अक़रन अकहल अहवर हुई इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वक़ार। कहने लगी अपने खामिद को, मैं तुम्हें क्या बताऊं मैंने क्या देखा। मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे ही आ गया। मुझे ऐसे लगा जैसे 14वीं का चांद ही जमीन पे आ गया है। ऐसे हसीन के हुस्न गुलाम था, ना पेट निकला हुआ था। बहुत से लोग पेट इतना आगे होते, आप सज्जे पासे पेट खब्बे पासे, आप खब्बे पासे पेट सज्जे पासे, और दौड़ दौड़ ऐसे हंस दौड़ 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 दौड़। ऐसा इतना पागलों की तरह मत खाओ कि यहाँ पेट, खास तौर पर मौलवी का पेट आगे तो बहुत ही बुरा नजर आता। किसी का भी पेट निकला हो, औरत का पेट और ज्यादा बुरा नजर आता। भाई इतना खाओ कि जिंदा रहना है, ऐसे ना खाओ कि तबाह कर देना है। मेरे नबी का सीना और पेट बराबर था, सबतल कस सीधा का था, अज़ज्जल हवाजिब भवें बड़ी गोल थी, मिन गैर क़रनैन यहाँ बाल नहीं थे, वासिल जबीन माथा कुशादा था, यतलालु वजहु तलालु अल क़मर लैलतल बद्र 14वीं रात के चांद की तरह आपका चेहरा चमकता था। अदीम अलहामा सर बड़ा था, रजल शार घुंघरियाले बाल थे, नीम घुंघरियाले। इन्हें फरकत हकीकत फरका वइल्ला फला, कभी ऐसे बालों को तकसीम करके कंघी करते, कभी सीधा पीछे ले जाते, कभी सीधा पीछे ले जाते। जब कभी आप सर से टोपी उतारते तो आपके बालों की मांग से भी रोशनी निकलती नजर आती थी, नूर निकलता फूटता नजर आता। अम्मा आयशा अपने सुई से कपड़ा सी रही थी, सुई हाथ से गिर गई, अंधेरे में नजर नहीं आ रही, इतने में मेरे नबी एंटर हुए, आपके चेहरे के नूर से सुई चमकने लगी। मेरे अजीजो उम्मत मोहम्मद बैठे हो, मैंने सिर्फ दो ही बातें की हैं, एक अल्लाह को राजी कर लो, उसको राजी करने का तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि लौह कलम तेरे हैं। इतना बड़ा मजमा आए हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज न छोड़ना, आज के बाद नमाज न छोड़ना, किसी हाल में न छोड़ना। अल्लाह ताला ने रोजे में फ्लेक्सिबिलिटी है, बीमार हो छोड़ दो बाद में रख लेना, मुसाफिर हो छोड़ना चाहो छोड़ दो बाद में रख लेना, इतने बीमार हो कि नहीं रखे जाएंगे चलो सारी माफ कर दो। ज़कात आज फर्ज हुई है, कल दे दो, परसों दे दो, अगले महीने, उससे अगले, उससे साल के अंदर जब मर्जी दे दो। हज फर्ज हो गया है, इस साल कर लो, अगले साल कर लो, मरने से पहले पहले जब कर लो। लेकिन नमाज आ गई, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज नहीं हिल सकती, इसे अपनी जगह पे ही पढ़ना है। मेरे नबी के नवासे ने करबला के मैदान में नमाज पढ़ के पैगाम दे दिया कि ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने कि मौत सर पर खड़ी है, जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं। और जंग से पहले आंख लग गई, आंख खुली तो हंसने लगे। बहन ज़ैनब ने पूछा ये कौन सा हंसने का मौका है? फरमाया अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखा है, फरमा रहे थे बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूँ, इनके लिए तो जन्नत तैयार हो रही, जन्नत की सरदारी का ताज सर पे रखा जा चुका है, अभी दूध पीते थे माँ का। और फिर नमाज का वक्त होता है और अल्लाह के नाम पे ये वो जंग है, ऐसे ना पहले कभी हुई ना बाद में कभी होगी, ना हुसैन जैसा आएगा, ना वो जंग का नक्शा बनेगा, ना ऐसे मजलूम आएंगे, ना ऐसा नक्शा बनेगा। लेकिन जब नमाज का वक्त दाखिल हुआ तो आपने शिमर को पैगाम भेजा कि जंग रोको, हमें नमाज पढ़नी है। उनका हम जंग नहीं रोकेंगे, उनका हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। कि तुम इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तू तलवार चला मैं नमाज पढ़, मैं नबी का नवासा हूं, मैं तुम्हें नमाज पढ़ के दिखाऊंगा। तीरों की बौछार में, तलवारों की झंकार में मेरे नबी के नवासे ने नमाज पढ़ के दिखाई और अपने सारे साथियों को पढ़ाई। अकेले नहीं पढ़ी, मैं पढ़ रहा हूं थोड़ी छोटी, सबको पढ़ाई। आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की, फिर आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की, और असर से पहले सबके सर कट के नेजों पे चढ़ चुके थे। तो मैं सारे अहले ईमान मजमे से ये झोली फैला के दरखास्त करता हूं, जहां से भी आए हो नमाज न छोड़ना, अल्लाह के वास्ते। कभी छूट जाए फौरन कजा दे देना, सोने से पहले पहले कजा दे देना। अगर कजा देते रहोगे तो इंशाल्लाह फिर पक्के भी हो जाओगे। छूट गई तो छूट ही है, ये ना करो, छूट गई तो कजा दे लो, कोई बात नहीं, कजा हो गया, कर्जा अदा हो गया, इंशाल्लाह माफी मिल गई। करते रहोगे तो इंशाल्लाह नमाज पक्की हो जाएगी। उसके बाद एक हदीस सुना देता हूं, सिर्फ एक हदीस पे अमल कर लो, सारी दुनिया भी आपकी, आखिरत भी आपकी। मेरे नबी ने फरमाया अर्बउन मन कुन्न फीहि मा दर्रहु मा फातहु मिन दुनिया, चार बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। हिफ्ज़ अमानतिन, किसी को धोखा ना देना, किसी को धोखा ना देना। सारे ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारे इंडिया पाकिस्तान के नौजवान धोखा देते हैं
इन लड़कियों को, मकामियों को, उनसे शादियां करते हैं, पेपर बना लें, पेपर बनते हैं, फिर भाग जाते हैं। मेरे नबी को बदनाम ना करो, मेरे नबी को शर्मिंदा ना करो। एक वाकया लिखा है एहसान दानिश ने कि दिल्ली में जब अंग्रेज का राज था तो एक ये जो पिक पॉकेट वाला सरदार था, उसके आगे चेले थे, तो उसका एक चेला, एक शागिर्द सिर्फ 2 रुपए लेकर आया शाम को, तो उसने उसको पिटाई की कि सिर्फ 2 रुपए। उसने कहा उस्ताद आज बहुत मोटा माल कमाया था, आज एक अंग्रेज की जेब काटी थी, उनमें बड़े पैसे थे, लेकिन जब मैं 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया कि क़यामत के दिन अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो मुझे उनकी वजह से, मेरी वजह से मेरे नबी को शर्मिंदा ना होना पड़े, तो मैंने जाकर उसको वापस कर दिए और ये 2 रुपए अपने देखे खिसका के लाए। तो वो उसका उस्ताद भी रोने लगा, बेटा ये 10 रुपए तेरा आज का इनाम है, तूने कमाल कर दिया। तो मेरे अजीजों, ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारे नबी को शर्मिंदा होना पड़े। यहाँ रहते हो, सही तरीके से पेपर बनाओ, गलत तरीके से पेपर मत बनाओ, टैक्स चोरी मत करो, टैक्स की चोरी के लिए हीले बहाने झूठ मत करो। मुसलमान सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, मुसलमान धोखा नहीं देता, दयानतदारी से काम करता है। 4 टके बचाकर क्या कर लोगे? झूठ तुम्हारे चेहरे की लानत बन जाएगा, क़यामत के दिन की स्याही बन जाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया जो धोखा देता है वो मेरी उम्मत से खारिज हो जाए। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो नमाज नहीं पढ़ता मेरी उम्मत से खारिज हो गया, ये नहीं कहा। जो रोजा नहीं रखता मेरी उम्मत से निकल गया, ये नहीं कहा। जो धोखा देता है मेरी उम्मत में से निकल गया, मेरी उम्मत में से नहीं है। तो यहां रहना है तो सच्चाई के साथ रहो, दयानतदारी के साथ रहो। शादियां की हैं तो फिर निभाओ, फिर उसे निभाओ, पे फ्रॉड ना करो। एक दिन आने वाला है तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होना है, तुम्हारे धोखे फ्रॉड सारे खोल के अल्लाह ताला अलग दिखा देगा, और उस दिन शर्मिंदगी ऐसी होगी कि कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिली। तो अल्लाह के वास्ते ऐसे मुसलमान बनो कि तुम्हारे जरिए से तुम्हारा इस्लाम चमके, रोशन हो। यहाँ की हुकूमत तुम्हारी तारीफ करे। यहाँ की हुकूमत तुम्हें कितनी मजहबी आजादी दे रखी, कितनी आसानियां दे रखी हैं, तो इनके साथ चीटिंग मत करो, इनको धोखा मत दो, इनके साथ फ्रॉड मत करो, इनका टैक्स ना चुराओ, इनको पूरा टैक्स दो, जितना वो तुम्हारा बनता है सारा दो। अल्लाह तुम्हें अपने, ये तुम्हारा सदका बनेगा। ज़कात तो मुसलमान को दी जाती है, यहाँ तुम्हें नजर नहीं आता। अपने पाकिस्तान में, इंडिया में ज़कात भेजो, लेकिन सदकात इन कालों को दो जो गुर्बत के मारे तुम्हारे घरों में काम करते हैं, तुम्हारे पास काम करते हैं, इनको सदकात दो, नफली सदकात। इनको जितना दे सकते हो दो, ये तुम्हारे हमदर्द बनेंगे, तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुमसे तुम्हारे करीब आएंगे, तुम्हारे एहसानमंद होंगे। मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान सखी होता है। तुम ऐसे जोड़ के क्या करोगे? कब्र में कितने लेके जाओगे? तो मेरे नबी ने फरमाया एक सच बोलो, एक धोखा ना दो। तीसरा फरमाया अखलाक अच्छे करो, हुस्न खलीकतिन, अपने अखलाक अच्छे करो। और चौथा फरमाया इफ़्फ़तुन फी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाना, हराम ना कमाना। यहाँ आके शराब की दुकान ना खोल बैठना कि पैसे ज्यादा बनते हैं। आग लगा दो उस कमाई को जिससे तुम्हारा अल्लाह नाराज हो और अल्लाह का रसूल नाराज हो। तुम्हारा एक रेंट जो हलाल का है तुम्हारे लाखों हराम के रेंट से ज्यादा अल्लाह को महबूब और पसंद है, और उसमें ज्यादा बरकत है। हराम खा के ना कोई सुख की नींद सोता है, ना सो सकता है। अल्लाह को भुला के ना किसी ने चैन पाया है, ना पा सकता है। ये 4 बातें आप ले लें, मैं ले लें, तो हमारी जिंदगी ये भी खूबसूरत, वो भी खूबसूरत। सच बोलना, सच बोलना, किसी को धोखा ना देना, दयानतदारी, अखलाक अच्छे करना, अखलाक अच्छे करना, रिज़्क़ हलाल कमाना। हजरत साद बिन माज बैठे थे, हमारे नबी की नजर पड़ी उनके हाथों पर, हाथ बड़े सख्त थे। आपने कहा तेरे हाथ क्यों सख्त हैं? कहा जी बच्चों के लिए रोटी कमाता हूं तो हाथ सख्त हो गए। तो आपने उनके हाथों को पकड़ के बोसा लिया ऐसा और फरमाया बच्चों को हलाल खिलाते जो हाथ ऐसा हो जाता है उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती। हमारी तो कमाई, आपकी कमाइयों में सच और दयानतदारी हो तो अल्लाह की कसम 24 घंटे नमाज लिखी जाएगी। पांच नमाजें नहीं लिखी जाएंगी, 24 घंटे के सजदे लिखे जाएंगे। काम में, जॉब में, शौक में, कारोबार में, अपनी मुलाजमत में अगर आप सच्चाई और दयानतदारी वाले हो तो आपका हर लम्हा खूबसूरत है और नमाज और बंदगी है। अपनी फैमिलीज के साथ रहते हो, माँ बाप हैं उनकी दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो। बीवियां साथ हैं उनको इज्जत दो, एहतराम दो। घर वालों को हुस्न सलूक से रखना ये बहुत बड़ा ईमान है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। फिर आपने कहा मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता। तो वो एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा जी बीवी से झगड़ा बहुत होता है तो मुझे कोई तावीज दे दो। मैंने कहा बीवियों पे तावीज चलते ही कोई नहीं। कहने लगा क्या करूं? मैंने कहा एक तरीका बताता हूं। कहने के बताएं। मैंने कहा हर दफा जब खाने पे बैठो 2-3 लुकमे अपने हाथ से खिला दिया करो। कहने लगा इससे क्या होगा? मैंने कहा ये तो तुम बाद में देखोगे क्या होगा, तुम करो तो सही। कोई 2 हफ्ते गुजरे, मेरी उसकी अच्छी दोस्ती थी, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए, तो फौत हो गया। मैंने पूछा, उसका फोन आ गया ना, तो मैंने पूछा वो मेरी बात पे अमल किया? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। मैंने कहा लड़ते हुए शर्म नहीं आती? बोला औरत भी कोई जात है जिससे लड़ा जाए।
वो गुस्से में भी आए तो कमजोर है, कमजोर से दरगुजर करना ही इंसानियत है। मेरे नबी ने फरमाया शरीफ आदमी बीवी से दब के चलता है और कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है। तो मैं कमीना बन के नहीं रहना चाहता, मैं शरीफ बन के रहना चाहता। यग़लिबुहुन्नल लईम व यग़लिबनल करीम लअन अकून मग़लूबन करीमन अहब्बु इलैया मिन अन अकून लईमन गालिबन। सुभान अल्लाह। तो मैं शराफत वाला बनना चाहता हूं, कमीना नहीं बनना चाहता। मैंने कहा तुम्हें लड़ते हुए शर्म नहीं आती? गामा पहलवान पंजाब वालों ने सुना होगा, बहुत बड़ा रुस्तम था। वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गया लाहौर, तो सब्जी ले रहा था तो पाव ताव पे कोई हो गया झगड़ा, तो वो दुकानदार के पास गिलास, उसने गिलास उठा के मारा गामे को, उसके यहां लगा, खून निकल आया। उसने चुप करके पगड़ी खोली और नीचे से यूं उसको लाकर बांध के चल पड़ा। तो लोग उन्होंने को पकड़ लिया, पहलवान जी ए माड़ा जा बंदा तो मार गया, तुझे आखी कुछ नहीं, तुझे तो पहलवान। कहने लगा माड़े नु मार दिया शर्म आती है। वो कहने लगा कमजोर को मारते हुए शर्म आती। तो औरत पे हाथ उठाना, ये गालियां देना, उसके माँ बाप को गालियां देना, ये तो जानवरों का काम है, इंसानों का काम तो नहीं है। मैंने कहा कर और मुझे बता। कोई 2 घंटे बाद उसका फोन आया, कहा मौलाना साहब कमाल हो गया। मैं क्या हुआ? मैंने उसके मुंह में लुकमा डाला, मुंह थे खुले रह गए, मुंह खुले रह गया। मुझसे कहने लगी तू खुद तो कर नहीं सकता, किसने तुम्हें ये सिखाया है? किसने सिखाया? उसने कहा मुझे मौलवी तारिक जमील ने सिखाया। उन्होंने ऐसे चोली उठा ली। अल्लाह मौलवी तारिक जमील और उसके बच्चों का भला करे जिसने तुम्हें इंसान बनाया। अपने घरों को आबाद करना है तो अखलाक अच्छे करो, बोल मीठा करो, बच्चे साथ हैं उनको मोहब्बत से लेकर चलो। आप ऐसे देश में हो जहां हमारा दीनी माहौल नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। और दीनी माहौल बनाना, माशाल्लाह बहुत मस्जिदें देखी, मदरसे देखे, बहुत खुशी हुई, लेकिन माहौल बनाने के लिए कुछ और भी है। मोहब्बत दो। उलमा से कहता हूँ आपस में प्यार मोहब्बत की फिजा कायम करो, शिद्दत पे ना चलो, नरमी पे चलो, फतवेबाजी पे ना चलो, मोहब्बत से चलो। इख्तिलाफ राय करो, पर इख्तिलाफ राय को कुफर तक पहुंचा देना, हराम तक पहुंचा देना, ये अहले इल्म का काम नहीं है। अहले इल्म होते हैं जो हलीम होते हैं, वकूर होते हैं, और वो दरगुजर करने वाले होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, माफ करने वाले होते हैं, बर्दाश्त करने वाले होते हैं। छोटी छोटी बातों पे फतवाबाजी, इससे बचो। अल्लाह ताला ने जो हमें ये तबलीग का काम दिया है, इसमें आप सबसे नियत करवाता हूं कि 4 महीने लगाने की सारी नियत कर लो। करते हो ना नियत इंशाल्लाह? और छोटी सी तशकील करता हूं कि हर महीने 3 दिन आप लगा लिया करें। अल्लाह का फजल है, तबलीग का काम तो हर जगह हो रहा है। अब हर महीने सिर्फ 3 दिन जाना शुरू करें। जुनैद जमशेद मरहूम को मैंने ये कहा था कि तू 3 दिन लगाना शुरू कर। वो कहने लगा मैं तो नाचता हूँ, स्टेज पे गाता हूँ, मैं 3 दिन लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा? मैं इधर ये करता हूँ, इधर तबलीग करूँ। मैंने कहा ये तेरी डोज है, दवा है, तू दवा शुरू कर, सेहत हो जाएगी। 97 की ये बात है। उसने बात पल्ले बांध ली, हर महीने 3 दिन लगा लेता जब कराची में होता, जब नहीं होता था तो फिर नहीं होते थे, जब कराची में होता तो 3 दिन। 97, 98, 99, 2000 और 2001 में 4 महीने के लिए निकल गया। तो आप सब मजमा माशाल्लाह नौजवानों का है, 3-3 दिन लगाओगे, ठीक है ना? और अगर कोई इस मजमे में किसी से नाराज है तो उठने से पहले ही उसको माफ करे। अगर यहीं मौजूद है तो गले लगे, और वो मौजूद नहीं है तो वहां जाके उसके गले लग जाए और उससे माफी मांग ले। माफी मांगोगे अल्लाह आपको माफ करेगा। किसी 2 मुसलमान का आपस में बाइकाट नहीं होना चाहिए, किसी 2 मुसलमान का आपस में बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए। बीवी से नाराजगी हो तो बीवी से सुलह, पता क्या नतीजा निकलता है? जब आदमी बीवी से सुलह करता है तो अल्लाह उस पर इतना खुश होता है उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता। तो सारे भाई नियत करते हो ना, लगाओगे ना 3 दिन। अभी दुआ के बाद निकलना होगा तो भाई मुसाफिर 2 घंटे मैंने आपके साथ बात की है, तो मैं रोबोट तो नहीं हूं ना, मैं भी अब थक चुका हूं। तो भाई मुसाफिर ना करना, मुसाफिर इतने रश में मुसाफिर करने भी नहीं चाहिए। बस जुबान से आप सलाम को मैं जवाब दूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ो करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'd like to say Jazakallah khairan to the crowd that has come out here today. माशाल्लाह हज़रत स्वाज़ीलैंड से लोग आए हैं, बोत्सवाना से आए हैं, लेसोथो से आए हैं, माशाल्लाह, और काफ़ी बड़ी बड़ी तादाद में आए हैं माशाल्लाह। और लोगों ने कहा हम पाकिस्तान से भी आए हैं और इंडिया से माशाल्लाह। So we'd like to place on record our sincere appreciation to all the people who have come from
far and wide to attend today's program. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you. Secondly, we'd like to thank Radio Islam International for transmitting today's program live on all platforms and also providing the English translation at the adjacent hall. We'd like to thank Maulana Suleiman Mullah Saab for availing himself, as well as Maulana Ibrahim Bam Saab for taking out their time to do the translation today. I mean, they really wanted to be in the crowd today and listen directly, but they took out their time to translate for the people. We'd like to place on record our sincere appreciation to the Jamiatul Ulama South Africa, Rauf Foundation, and lastly, Brother Yunus Solomon for providing the video feed which was broadcasted to over 100 countries in the world as we were speaking. Jazakallah khairan. Lastly, Asr Salah sets in at 3:51. Please perform your Asr Salah. Asr Salah namaz padh ke jaiye. Do not let it become qada. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درود شریف پڑھ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ تیرے محبوب کی امت کا بہت بڑا مجمع جمع ہے اور اکثر تیرا یا اللہ تیرے نیک بندے اور نوجوان نسل ہماری آئی ہوئی ہے. یا اللہ تو ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تو ان سارے آنے والے ادھر جو ترجمہ سن رہے تھے وہ بھی اور یہ بھی سب سے راضی ہو جا. ہم سب سے یا اللہ راضی ہو جا. ہمیں دنیا کی عافیت بھی عطا فرما, ہمیں آخرت کی بخشش اور مغفرت عطا فرما. ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا, آخرت کی ذلتوں سے بچا, دنیا کی پستیوں سے بچا, آخرت کی مصیبتوں سے بچا. یہ سارے اہل ایمان اس دیس میں ہیں, ان کی نسلوں کی حفاظت فرما, انہیں ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرما, ان کے آپس کی لڑائیوں کو محبت میں تبدیل فرما. یا اللہ تو یہاں کے ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. جو فتنے ایمان پہ پڑھ رہے ہیں اس سے بھی حفاظت فرما, اور جو فتنے جان اور مال پہ پڑھتے ہیں ان سے بھی حفاظت فرما. اور یہاں کے رہنے والوں میں ان کی محبت ڈال دے, اور ان کے ذریعے سے سارے افریقہ کو ایمان کی دولت نصیب فرما, اسلام کی دولت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی یہ تیرے بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ان کے دل کی اندر کی فریادیں تو خود سن رہا ہے. اپنے غیب سے سب کی حاجات کو پورا فرما, ضرورتوں کو پورا فرما. جن دوستوں نے یہ سارا آرگنائز کیا ہے ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرما, ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما, ترجمہ کرنے والے کو بھی. اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پیرے پر ہیں ان سب کو بھی یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما. یہ لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں دور سے قریب سے, ان کے آنے پر خوش ہو جا, راضی ہو جا, اور دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. جو ہمارے بھائی بہن بڑے چھوٹے یا اللہ اس دیس میں یا اللہ قبروں میں چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. اور جہاں جتنے مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما, جتنے مکاتب ہیں ان کی حفاظت فرما, جتنے تبلیغی مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما, جتنی خانقاہیں ہیں ان کی حفاظت فرما, جتنے ان کے کاروبار ہیں, تجارتیں ہیں, ان کے شاپنگ سینٹر ہیں, ان کی دکانیں ہیں, ان کی جابز ہیں, ان سب میں ان کی حفاظت فرما. ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما, آل اولاد کی حفاظت فرما. ان کے خلاف جو بھی اسکیم چلائے جو بھی چلائے یا اللہ تو ان کی شر سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ جب ہمارے جانے کا دنیا سے وقت آئے تو ایمان کی سلامتی والی, صحت والی, عافیت والی موت نصیب فرما.